Okay, Ji. First of all, thank you so much to all of you. We are here in the fifth session of month Saturday. ठीक है, तो ये एक सीरीज जो हमने जो शुरू की हुई है उसका हम फिफ्थ सेशन में है आज, जिसमें आज हम बेसिकली ओवरऑल जो है वो डाटा कम्युनिकेशन थ्रू द एंटायर एप्लीकेशंस ऑफ रिएक्ट जो है उसको डिस्कस करेंगे. ठीक है, सो जस्ट अ बिट मैं व्हाट्सएप क्लोज कर. ओके, सो शॉर्ट इंट्रोडक्शंस. जो स्पीकर्स हैं, हम मेरा नाम जो है वो सजाद अली है. आई एम वर्किंग एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स इन आई टाइटन्स. इट्स अ मल्टीनेशनल कंपनी विच वर्किंग लाइक अराउंड द ग्लोब. और उसके बाद हम जो है शॉर्ट इंट्रोडक्शंस ऑफ सर अजीम अली. सो जी सर. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम. मेरी आवाज क्लियर है? जी सर, क्लियर है. ओके. फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, और स्पेशली ज़ीशान भाई का, जिन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट किया हुआ है जो कि हम सारे जूनियर्स के लिए बड़ा बेनिफिशियल है लर्निंग के लिए. और मोस्टली जूनियर हंड्रेड्स, बल्कि मैं कहूँगा कि थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स जो है यहाँ से लर्निंग करते हैं और अपने करियर की ग्रोथ करके आगे इंडस्ट्री के अंदर चले जाते हैं. सो मैं एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर वर्क कर रहा हूँ बीगी मर्सी में करंटली, और होपफुली कि आज का सेशन बहुत अच्छा होगा आप सबके लिए, जो कि एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हम लेकर आए हैं. आप सब में से जिसका भी कोई भी क्वेश्चन हो वो रेज कर सकता है. तो हमारी पूरी कोशिश होगी कि साथ साथ ही हम क्वेश्चंस भी लें और आपको एक प्रॉपर्ली एग्जांपल्स के साथ ये जो रिडक्स का कॉन्सेप्ट है वो आप सबको एक लर्निंग के लिए होपफुली के काफी बेनिफिशियल होगा. और इंटरव्यू के अंदर ये मोस्टली क्वेश्चंस किए जाते हैं रिडक्स से रिलेटेड. होपफुली कि हम वो भी साथ साथ क्लियर करेंगे. Sure. Thank you, Zimbi. So, hum before starting these sessions, we are assuming like you are familiar with the basic concepts of JavaScript, और जिनमें आपको थोड़ा बहुत उसका जो है वो बेसिक्स का नॉलेज है. हम ये कंसिडर करके इस सेशंस को जो है वो नेक्स्ट मूव कर रहे हैं. और हम ये भी कंसिडर कर रहे हैं कि आपको जो है वो रिएक्ट की जो है बेसिक्स नो हो है, जिसमें आप किस तरह से रिएक्ट एप्लीकेशन को क्रिएट करना है वो आपको पता है. उसके बाद आपको पता है कि कंपोनेंट्स का क्या पार्ट होता है किसी भी रिएक्ट की एप्लीकेशन में. या फिर उसके बाद आप जानते हैं कि अगर हम की कोई बंदा हुक्स की बात कर रहा है तो आप उससे लिटिल बिट जो है वो फेमिलियर हैं कि हुक्स क्या होता है. जी. सो नेक्स्ट हमारे जो आज के डिस्कशंस के जो टॉपिक्स हैं, मैं जो है एक चीज़ जिम भाई वो क्लियर करनी है कि लाइक हमारा जो पूरे सेशंस का जो एक वो थीम होगा वो ये होगा कि इट्स नॉट अ काइंड ऑफ मोनोलॉग. मैं यही चाहूँगा कि लाइक अगर आप में से इजी हैं अपना कैमरा ऑन करने में, या फिर अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप ज़रूर अपना वो जो है वो कैमरा ऑन कर लें, ताकि हमारा जो है ना इट्स अ काइंड ऑफ टू वे इंटरेक्शन, जिससे हम जो है वो एक तो ये है कि इस सेशन को भी हम इतना वो कॉम्प्लेक्स नहीं करना चाह रहे कि लाइक दो बंदे आए हैं वो बोल रहे हैं और सेशन कंप्लीट हो रहा है. नहीं, ऐसा नहीं है. हम जो है इसमें आपके क्वेश्चन साथ साथ ही होंगे, और एक प्रॉपर लर्निंग के जो है वो मैक्सिमम की लर्निंग पर्सपेक्टिव को किस तरह से कर सकते हैं वो करेंगे इसमें. सो द थिंग इज के जो डिस्कशन के टॉपिक हैं उसमें मेजर जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि एक जो है रिएक्ट की एप्लीकेशन है उसमें डाटा को किस तरह से कम्युनिकेट करना है. लाइक अगर हम आपने वो इन ऊप्स के कॉन्सेप्ट पढ़े हैं जिसमें इनहेरिटेंस की बात करते हैं कि इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट क्या है ये वो, तो हम रिएक्ट में बाय यूजिंग जावास्क्रिप्ट किस तरह से करते हैं उन चीज़ों को देखेंगे. जिसमें पहली चीज़ जो है वो ये है कि पेरेंट टू चाइल्ड, अगर कोई पेरेंट कंपोनेंट है और उसने अपने चाइल्ड कंपोनेंट में डाटा पास करना है तो वो कैसे करते हैं. उसके बाद अगर कोई चाइल्ड कंपोनेंट है उसने पेरेंट में डाटा पास करना है तो वो किस तरह से करेंगे. फिर एक बड़ा बेसिक सा कॉन्सेप्ट है
जिसमें हम यूज़ कॉन्टेक्स्ट को यूज़ करते हैं जनरल डाटा पासिंग के लिए, तो वो किस तरह से होता है। उसके बाद हमारा जो मेजर जो आज का कोर कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्कशन है, उसमें हम रिडक्स को देखेंगे कि रिडक्स क्या है और रिडक्स क्यों यूज़ करते हैं और रिडक्स के पार्ट्स क्या हैं और किस तरह से इनको जो है वो यूटिलाइज किया जा सकता है। अजीम भाई, आप कुछ ऐड करेंगे इसमें? जी सजाद भाई, आपने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन कर दिया है जो जो टॉपिक्स हम इसमें कवर अप करेंगे। सो यहाँ पर मेन थिंग मैं आप सबको जो है वो एक रिक्वेस्ट है कि जिसका जो भी क्वेश्चन हो ना, वो काइंडली जरूर रेज करें। हमारा ये सेशन ना, तो जिसे कह लेना कि जस्ट टॉक नहीं है, इसको हम थोड़ा इंटरेक्टिव बनाना चाह रहे हैं कि आपकी तरफ से भी जो भी कोई रिस्पॉन्स आए हमें, तो एक अच्छा जो है वो एक इन्वायरमेंट क्रिएट होगा। जिसका जो भी क्वेश्चन हो, चाहे वो आज के टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, फॉर एग्जांपल हमने प्रॉप्स पे डिस्कशन करनी है, तो प्रॉप्स से रिलेटेड भी अगर किसी का क्वेश्चन है तो वो भी रेज कर सकता है। होपफुली कि हम सेशन के एंड पे या जैसे भी टाइम मैनेज कर सके तो इसको भी हम साथ साथ ले लेंगे। श्योरली। हाँ ज़रूर, वही ना कि हम इसको जो है ना लर्निंग पर्सपेक्टिव से मैक्सिमम जो है ना वो हम यूटिलाइज करना चाह रहे हैं इस अपॉर्चुनिटी को। सो आप भी जो कोई भी क्वेश्चन है, जैसे अजीम भाई ने कहा है कि किस तरह का भी कोई क्वेश्चन है आपका रिएक्ट से रिलेटेड है, इन टॉपिक से रिलेटेड है, तो आप ज़रूर वो काइंडली पूछिएगा। आप माइक भी ऑन करके पूछ सकते हैं, आप जो है वो चैट में भी पूछ सकते हैं, आप अगर फेसबुक में हमें देखें तो वहाँ पे कमेंट कर दें ताकि हम जो है आपको जो है आंसर कर दें। अच्छा, हम बात करते हैं, जब हम बात कर रहे थे कि डाटा पासिंग की, तो इसमें एक कॉन्सेप्ट यूज़ होता है, बड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट है और इंटरव्यू में भी काफ़ी पूछा जाता है कि प्रॉप्स क्या होता है। आप में से कोई बताएगा कि प्रॉप्स किसे कहते हैं और क्या होता है, कैसे यूज़ किया जाता है? मैं इधर ही आ जाता हूँ। जी, चैट में कोई बताना चाहेंगे? हाँ, जुहेब भाई है, नुमान है, अयाज, मोहसिन, उसामा, कोई भी जिसके थोड़ा सा भी कॉन्सेप्ट हो कुछ लोग कह रहे हैं कि उनको आवाज नहीं आ रही, तो कैन समवन प्लीज मैसेज के सबको आवाज वगैरह क्लियर हो? ओके, प्रॉप्स लाइक वेरिएबल्स, फाइन, नो, ऑल ओके, क्लियर है, ठीक है। प्रॉप स्टैंड्स फॉर प्रॉपर्टी दैट वी पास फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड, एक्सीलेंट, गुड है, ठीक है जी। अब आ रही है, ओके जी। और कोई बताना चाहिए कि प्रॉप्स क्या हैं? जी, ओके। okay. So, जी, props are properties which is used to send data from one component to others. ठीक है, Silence, Khalid, Ali. Properties in React for passing data. ठीक है, good. So, बिल्कुल एग्जैक्टली यही सेम चीज़ें हैं। लाइक अगर हम इन शॉर्ट अगर प्रॉप्स की बात करें तो इट्स अ काइंड ऑफ एट्रीब्यूट्स। अगर आप HTML के किसी भी एलिमेंट से फेमिलियर हैं तो HTML में कोई भी अगर हम एलिमेंट या टैग जिसे कहते हैं यूज़ करते हैं, तो उसमें हम कोई एट्रीब्यूट्स या प्रॉपर्टीज पास करते हैं। तो बिल्कुल रिएक्ट में भी इसी तरह से जो चाइल्ड कंपोनेंट है उसमें हम प्रॉप्स पास करते हैं। पेरेंट्स का कोई डाटा अगर हमने चाइल्ड में कम्युनिकेट करना है तो हम एज अ प्रॉप्स जो है उसको पास कर देते हैं। ठीक है, तो इसमें इसमें सिंपल आप ये जी कह सकते हैं कि बड़ा इम्पोर्टेंट, ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है कि स्टेट क्या है। अब हम जो है ना वो पूरी स्टोरी इंटरव्यूअर को सुनाने लग जाते हैं कि कंपोनेंट के अंदर डेटा रखने के लिए लोकली ये वो, लेकिन एग्जैक्ट आंसर इसका बहुत सिंपल सा है। स्टेट, व्हाट इज स्टेट, है क्या ये चीज, या व्हाट इज प्रॉप, प्रॉप क्या है। तो इसका सिंपली आंसर है कि ये सिर्फ एक ऑब्जेक्ट है। ये सिंपल आंसर है। आप कभी नोट डाउन करेंगे, आपने एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में भी डेटा पास भी करना है तो एक ऑब्जेक्ट जा रहा होता है। आपने स्टेट में भी डेटा रखवाना है तो वो भी एक एज एन ऑब्जेक्ट ही उसको सेव कर रहा होता है। तो स्टेट भी सिंपल एक ऑब्जेक्ट है और सेम लाइक एज प्रॉप भी एक ऑब्जेक्ट है जिसको हम एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में जस्ट पास कर रहे होते हैं। सजा भी कंटिन्यू करें। थैंक यू। अच्छा, अब अगर हम बात कर रहे थे कि जैसे मैंने वो डिस्कशन टॉपिक में बताया कि हम
जो है इसको प्रैक्टिकली भी देखेंगे कि किस तरह से पेरेंट टू चाइल्ड जो है वो डाटा कम्युनिकेट करना है। तो इसका एक तरीका ये होता है कि हम वाया प्रॉप्स जो है पेरेंट टू चाइल्ड डाटा पास कर देते हैं। और अगर हमने कोई डाटा जो है वो चाइल्ड टू पेरेंट पास करना हो तो उसमें एक तरीका है। आप अगर मज़ीद इससे ज़्यादा भी जानते हैं तो वो ज़रूर हमें बताइएगा। अब इस टॉपिक में जो हम डिस्कशन करेंगे वो ये है कि हम कोई इवेंट इमिट करते हैं, जिसको अगर ब्रॉडली देखा जाए तो उसको उस कॉन्सेप्ट को कहते हैं डाटा अपलिफ्टिंग, कि हमने जो है चाइल्ड से पेरेंट में जो है डाटा अपलिफ्ट करना है तो वो किस तरह से करना है। ये थोड़ा सा एक कोड है, वो मैं करके आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह से जो है हम डाटा को जो है वो मूव कर रहे होते हैं। ठीक है जी। मीनवाइल अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो काइंडली आप चैट में ज़रूर जो है वो डिस्कस करें। अजीम भाई आपको जो है वो आंसर कर देंगे जब तक मैं ये जो है इसको सेट कर लूँ। अच्छा जी, यहाँ पे मैं ये जो है चीज़ डिलीट करके दोबारा बनाता हूँ, लाइक कंपोनेंट ही डिलीट कर देते हैं। अजीम भाई आप क्वेश्चंस काइंडली देख लीजिएगा। जी मैं ठीक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम जी। जी सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मेरा क्वेश्चन है कि आज मेरा जो है ना फर्स्ट लेक्चर है, ठीक है। तो इसके बारे में इंफॉर्मेशन है कि मुझे जो आपने पहले लेक्चर हमारे हो चुके हैं वो कहाँ कहाँ से मिलेंगे मुझे, और रिकॉर्डिंग अगर अवेलेबल है तो। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू अखिल भाई, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है इस सेशन में। तो बाकी जो हमारे डेली ये वीकली सेशंस होते रहते हैं, इसकी रिकॉर्डिंग ज़िशान भाई अगर कोई आप गाइड कर सकें कहाँ पे ये सारे मौजूद होंगे जहाँ से इनको मिल जाए। ज़िशान भी है हमारे साथ या उसामा? रिकॉर्डिंग इसकी हमारे फेसबुक पेज डेव वीकेंड्स पर अवेलेबल है, वहाँ से सारे सेशंस मिल जाएंगे। हाँ उसामा लिंक शेयर करते हैं काफी फेसबुक पे, ये आई थिंक इस पे जो हमारा ये मन का जो स्टैक चल रहा है इसमें सारे कितने अभी तक लेक्चर हो चुके हैं? फिफ्थ है आई थिंक सजाद। जी सर। हाँ आज का सेशन फिफ्थ सेशन है, सब पहले 4 हो चुके हैं। ठीक है ठीक है, मैं उनको बात करूंगा इंशाल्लाह। हाँ जरूर। सो जी जी आप। मेरा एक क्वेश्चन है सर। क्वेश्चन ये है कि मुझे पहले वो देखने स्टोरियां या इनको मैं इसको कंटिन्यू करूं? आप कंटिन्यू करें इसको, मोस्टली चीजें ऐसी होंगी जो आपके लिए लर्निंग के लिए इम्पोर्टेंट है। फॉर एग्जांपल प्रॉप्स क्या होता है वो आपको पिछले टॉपिक्स में मिल तो जाएगा, बट यहाँ पे आपको मज़ीद कॉन्सेप्ट उसका डीपली भी मिल सकता है। ओके अच्छा जी, सो मूविंग टू द टॉपिक, हम बात कर रहे थे कि अभी हमने पेरेंट टू चाइल्ड जो है वो डाटा मूव करना है। सो ये हमारे पास अगर एक पेरेंट कंपोनेंट है, सो हम इसमें जो है थोड़ा सा जूम कर। जी सर। जी अजीम भाई आप बताइएगा। हाँ बेहतरीन है, सही है। अच्छा जी, सो अजीम भाई कुछ नेम सजेस्ट करेंगे आप मुझे? मैं एक अरे बनानी है और सो इन्हीं में से कोई नेम बता दें। यूजर इन ठीक है, यूजर का नेम कर लें। हमारे साथ हैं अजीम, अलीम और कौन है हमारे साथ? निशान भाई है। जी, नेम में हम और क्या ले लेते हैं? ठीक है जी, उसके बाद चले 2 ही नेम जो है वो काफ़ी हैं। उसके बाद हम चाइल्ड ले लेते हैं जिसमें हमारे पास चाइल्ड ये है। ठीक है जी,
अच्छा, और पेरेंट से हमने कहा था कि वाया प्रॉप्स डेटा पास करेंगे, तो उसमें अगर हम यूजर्स लेते हैं, आपको कहीं पे भी कोई भी कंफ्यूजन हो, सो आप जो है वो क्वेश्चन रेज कर सकते हैं। अच्छा जी, हमने बात की थी कि हम जो है चाइल्ड कंपोनेंट में एज अ प्रॉप्स जो है या एज अ एट्रीब्यूट जो है वो डाटा पास कर रहे होते हैं। तो सेम एज इट इज़ मैंने वही किया है कि ये चाइल्ड कंपोनेंट था मेरे पास, उसमें मैंने ये यूजर्स का जो कि पेरेंट में डाटा है मैंने पास किया हुआ है इसमें जो है चाइल्ड कंपोनेंट में एज अ एट्रीब्यूट्स। तो यहाँ पे अगर हम अब बात करता हूँ चाइल्ड कंपोनेंट, सो एप्लीकेशन को रन करके देख लें, या रन हो रही है? रन कर लें। चलें जी, मैं रन करके देख रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास जो है वो अब चाइल्ड कंपोनेंट में हम डाटा एक्सेप्ट कैसे करें या गेट कैसे करें, वो हम जो है इसके पैरामीटर में एक कीवर्ड यूज करते हैं प्रॉप्स का। ठीक है, सो प्रॉप्स में जो है हम डाटा जो है एज अ प्रॉप्स डाटा वहां से गेट कर लेते हैं। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कि इसके चाइल्ड कंपोनेंट में प्रॉप्स में डाटा आया है, अगर आया है तो वो क्या है और किस तरह से आया वो उसको देख लेते हैं। अच्छा जी, स्क्रीन शेयर है मेरी? ओके जी, सो जी ऐप कंपोनेंट ऑफ द ऐप, ओके गॉट इट। सो इसमें हम जो है ये रखा हुआ है ऐप में, सो यहाँ पे हम वो पास कर देते हैं पेरेंट। ओके, सो ये हमारे पास पेरेंट्स, चाइल्ड इज नॉट डिफाइंड, दिस इज ओके। यहाँ पे चाइल्ड डिफाइंड नहीं है, तो हम जो है चाइल्ड को भी इंपोर्ट कर लेते हैं और होपफुली अब जो है ये इट्स वर्क फाइन। अच्छा जी, चाइल्ड कंपोनेंट ये हमारा, अब मैंने प्रॉप्स को जो है वो कंसोल किया, तो वो ये आप देख सकते हैं कि प्रॉप्स में हमारे पास यूजर्स की अरे कैसे आ रही है। अच्छा जी, अब हम इसको जो है एक अच्छे वे से जो है वो यूआई में शो करवा देते हैं। अच्छा जी, हमारे पास आ रहा था प्रॉप्स डॉट यूजर्स, डॉट एक्सटेंशन पे बात करेंगे थोड़ा सा अजीम भाई, ताकि और क्लियर हो जाए। बिल्कुल। अच्छा, एक इम्पोर्टेंट चीज है यहाँ पे आप सबके लिए क्वेश्चन होता है कि रिएक्ट किस तरह से रिएक्ट में डेटा फ्लो होता है। ठीक है, उसका आंसर ये है कि रिएक्ट जो है ना वो वन वे डेटा बाइंडिंग है। ठीक है, वन वे मींस मतलब टॉप टू बॉटम। ओके, पेरेंट टू चाइल्ड डेटा फ्लो होता है रिएक्ट जेएस में, जो बिल्ट इन इसका बिहेवियर है। और एंगुलर जेएस के अंदर इस तरह नहीं है, एंगुलर के अंदर टू वे डेटा बाइंडिंग है। एक मेजर डिफरेंस भी है रिएक्ट जेएस में और एंगुलर के अंदर। अगर इंटरव्यूअर आपसे कभी पूछता है कि इन एंगुलर में और इसमें क्या डिफरेंस है, तो एक डिफरेंस ये भी है। तो रिएक्ट चूंकि पेरेंट टू चाइल्ड ही प्रॉप्स डेटा पास करती है, चाइल्ड टू पेरेंट जो एक वे है वो एक डिफरेंटली है। हम अचीव तो कर सकते हैं, लेकिन बिल्ट इन इसका जो बिहेवियर है वो पेरेंट टू चाइल्ड का है। जब भी डेटा पास होना है वो चाइल्ड पेरेंट कंपोनेंट से चाइल्ड कंपोनेंट को ही होगा। और एक और चीज है यहाँ पे, लेकिन वो नेक्स्ट हम करते हैं, प्रॉप ड्रेनिंग का कॉन्सेप्ट है। जी जी sure। पहले ये कंप्लीट हो जाए फिर उसको करते हैं डिस्कस। अच्छा जी, इसमें मैंने जो है वो सिंपल एज इट इज़ जैसे हम डिस्कस कर रहे थे कि प्रॉप्स से पास किया डाटा और चाइल्ड कंपोनेंट में आके प्रॉप्स को एक पहले तो कंसोल करके और उसी प्रॉप्स में से जो है वो यूजर्स को गेट किया। मैप के फंक्शन से आई बिलीव कि आप जो है वो फेमिलियर ही हैं कि किस तरह से मैप जो है वो एक्चुअल में वर्क करता है। सो अभी हम रिजल्ट देखें, एंड पुट रिजल्ट, तो ये वही है जो अजीम अलीम और जीबाई का जो है हमने वो अरे में यूज़र रखे थे। अच्छा, ये जानबूझ के मैंने जो है वो की पास नहीं की,
सो जस्ट ये बताने के लिए कि ये क्या वार्निंग दे रहा है, ईच चाइल्ड इन अ लिस्ट शुड हैव अ यूनिक की प्रॉप। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो प्रॉप्स जो है उसको मैं जो है वो रिमूव करता हूँ और लिस्ट में एक की पास कर देता हूँ जो है मेरे पास यूजर डॉट ID। तो ये यूनिक कर देगा इसको लिस्ट के एलिमेंट को। अच्छा, इसमें हम जो है वो मैप में इंडेक्स का भी एक जो है वो पैरामीटर होता है जिसको हम यूज कर सकते हैं, लेकिन उसके कुछ ड्रॉबैक्स भी होते हैं। सो अजीम भाई थोड़ा सा इसको अगर एक्सप्लेन कर दें तो। अच्छा, इंडेक्स इसमें सबसे पहले तो मैप फंक्शन है। मैप आप सबके लिए क्वेश्चन है, इसको मैंने आंसर नहीं करूंगा, आप सब सर्च करना है कि हायर ऑर्डर फंक्शंस क्या होते हैं। हायर ऑर्डर कंपोनेंट्स का तो मोस्टली तो होपफुली आइडिया हो, और हायर ऑर्डर फंक्शंस क्या होते हैं इसको नोट डाउन कर लें, गूगल करें, सर्च आउट करें, आपको काफी कुछ होपफुली सीखने को मिलेगा। ठीक है। अच्छा, हाँ। दूसरी बात ये यूनिक की है। अभी जो रिएक्ट 17 और रिएक्ट 18 वर्जन आए रिसेंटली, तो इसमें इसको डेप्रिकेट किया गया है कि आप इसकी ये जो यूनिक की है वो पास ना करें। इसमें डिफरेंट इसके ड्रॉबैक्स हैं, लेकिन मोस्टली जो है रिएक्ट 16 के अंदर हम यूज करते थे किसी भी जो जिसे कह लो हायरार्किकल स्ट्रक्चर है उसको आप यूनिकली डिफाइन करने के लिए हम स्पेसिफिकली की डिफाइन करनी पड़ती है। थैंक यू सजा, नेक्स्ट चलते हैं जी। श्योर। अच्छा आगे। अच्छा, यहाँ पे आपका डेटा रेंडर हो गया, डेटा ठीक है। रेंडर हो गया। यहाँ तक किसी का कुछ क्वेश्चन है तो वो काइंडली पूछ। सेशन में मजे की बात ये है कि हम जो है वो इम्पोर्टेंट इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से जो क्वेश्चंस होंगे उनको भी साथ साथ जो है वो डिस्कस करते जाएंगे कि इंटरव्यू में कौन से क्वेश्चंस हो रहे हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट हम बात कर रहे थे अब पेरेंट टू चाइल्ड, तो यहाँ तक तो आई होप कि आपको क्लियर है। सो अब अगर हमने चाइल्ड टू पेरेंट करना है सो उसके लिए भी कर लेते हैं एक शॉर्ट सा लाइक ये हमारे पास चाइल्ड कंपोनेंट है और इसमें हम ले लेते हैं एक वेरिएबल ले लेते हैं जिसको डाटा कह देते हैं और कह देते हैं कि दिस इज अ डाटा फ्रॉम चाइल्ड कंपोनेंट। ओके, सो चाइल्ड कंपोनेंट में डाटा है। अब हमने इसमें एक वर्ड यूज किया कि इमिट करते हैं फंक्शंस को, ठीक है। तो एक्शन या फंक्शन जो भी उसको आप नेम दे सकते हैं, हम जो है वो बना लेते हैं कि यहाँ पे क्लिक हेयर टू गेट डाटा, क्लिक हेयर टू गेट डाटा। अच्छा जी, ये मैंने बटन का जो है वो टाइटल दे दिया और इसमें मैंने कह दिया कि ऑन क्लिक पे जो है वो क्या करे, जो है चाइल्ड पेरेंट डाटा जो है वो पास करे, ठीक है जी। अच्छा, ये चाइल्ड टू पेरेंट डाटा अब एक एरर देगा कि ये हमने जो है अभी तक इनिशियलाइज नहीं करवाया। सो इसको इनिशियलाइज करवाने के लिए हम क्या करेंगे जी, इसको पास कर देते हैं चाइल्ड में। ओके, सो ये रहा हमारे पास ऑन क्लिक पे क्लिक हेयर डाटा और ये डाटा हमारे पास। अब इस डाटा को हमने पास करना है इसमें। अब अगर हम जो है इसको ऑन क्लिक का फंक्शन लगाया है और डायरेक्ट इसी तरह से लिख देते तो ये जो है वो सिंक्रोनियसली वर्क करता और ये खुद ब खुद एक्ट कर देता। तो इसलिए हम जो है वो एक्शंस पे ही लगाया कि ऑन क्लिक होगा तो जब भी ये डाटा जो है इस फंक्शन को पास हो, इस एक्शन को पास हो। अच्छा, जब हम पेरेंट में गए तो पेरेंट में हम एक चीज़ यूज़ करें, अभी मैंने स्टार्ट पे सेशन में कहा था कि हम एक चीज़ यूज़ करेंगे हुक्स, रिएक्ट हुक्स। तो उसमें से हम एक जो है वो रिएक्ट हुक की बात करें तो वो है यूज स्टेट, ठीक है। तो यूज स्टेट की हुक को यूज करते हुए वो डाटा जो है हम गेट करेंगे। और भी वेज हो सकते हैं इसको गेट करने के, लेकिन अभी जो है हम मोस्ट इजीएस्ट वे जो है वो प्रेफर कर रहे हैं कि ताकि अंडरस्टैंडिंग जो है वो इजी से हो सके। सो अगर हम बात करें कि किस तरह से वो डाटा गेट करना है तो यू स्टेट की बात करें तो यू स्टेट जो है वो दो तरह की दो चीज़ें हमें देता है, एक तो वेरिएबल्स और दूसरा एक्शंस, ठीक है। ये फंक्शन जिसे क्या है, वेरिएबल में क्या है कि हम इनिशियलाइज करवाते हैं उस वेरिएबल को
जो वैल्यू और सेकंड जो है वो एक्शन होता है या फंक्शन जिसे कह लें, वो फंक्शन जो है सेट करता है वो वैल्यू उस वेरिएबल्स में। अजीम भाई थोड़ा मजीद इसको एक्सप्लेन करेंगे आप? जी सजाद। अच्छा, सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा ये इसका कंसेप्ट दूंगा। आवाज क्लियर है मेरी? क्लियर है, लेकिन डुअल आ रही है, डबल आ रही है। Just a second. सजाद, आपका कोई टास्क तो नहीं एक और अनम्यूट हो गया? मैं देख लेता हूँ। मैं दोनों पे अनम्यूट हूँ। अभी ठीक है? जी Voice? अब ठीक है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं मैं कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करूंगा। जब भी आपने वॉइस जब भी आपने पेरेंट्स से चाइल्ड डेटा पास करना है, उसका तो सिंपल वे है। आप चाइल्ड में बैठते हुए पेरेंट में कंपोनेंट में रहते हुए आप चाइल्ड को डिफाइन करते हो, उसमें डेटा को पास कर देते हैं। इसकी थोड़ी सी ना रियल लाइफ एग्जांपल इस तरह से लेते हैं। एक बादशाह है, बादशाह की रियाया है, और बादशाह ने अपना कोई मैसेज जो है अपनी रियाया को नीचे डिलीवर करना है। बादशाह का एक वजीर होगा, एजेंट होगा, जो कि मैसेज को बादशाह से लेगा और नीचे आके आवाम तक पहुंचा देगा। ठीक है, ये तो है पेरेंट से चाइल्ड की डेटा की पासिंग। लेकिन अवाम में ऐसा कोई बंदा नहीं है जो कि डायरेक्ट बादशाह को अप्रोच कर सके। ठीक है, उनको हमेशा से कोई ना कोई वेट रहता है कि कब वजीर आएगा, और वजीर आएगा तो हम उसी के थ्रू ही एक मैसेज जो है वो बादशाह तक पहुंचा सकते हैं। तो सेम लाइक इसका भी एक कॉन्सेप्ट इसी तरह से है कि पेरेंट से आपको हमेशा कोई ना कोई फंक्शन, कोई इवेंट जो है वो चाइल्ड में भेजना पड़ता है। तभी चाइल्ड जो है वो उसमें डेटा पास करेगा, और वो डेटा आपके पेरेंट में आके सेट होगा, और अब उसी के अकॉर्डिंगली इसकी स्टेट चेंज होगी। यहाँ पर एक मेजरली क्वेश्चन किया जाता है कि चूंकि पेरेंट टू चाइल्ड तो डेटा पास हो गया, अब चाइल्ड में बैठे हुए पेरेंट की स्टेट को कैसे अपडेट कर सकते हैं। ये भी एक इंटरव्यू में क्वेश्चन मोस्टली किया जाता है। चाइल्ड में बैठ के आप पेरेंट की स्टेट कैसे अपडेट करेंगे, पेरेंट कंपोनेंट की। उसका सिंपली आंसर ये होता है कि आप पेरेंट के अंदर, चूंकि स्टेट तो आपकी डिफाइन होगी पेरेंट में ही, और पेरेंट में ही एक फंक्शन डिफाइन होगा। वो फंक्शन क्या करेगा, वो आपकी स्टेट को अपडेट करेगा। सिंपल। अच्छा, ये फंक्शन कॉल कब होगा, ये इंपॉर्टेंट चीज है। ये फंक्शन हम चाइल्ड को पास कर देंगे, ठीक है, और चाइल्ड को पास जब ये फंक्शन हो जाएगा तो एज अ प्रोप चाइल्ड के पास चला गया, जो कि नेटिव रूल है रिएक्ट का कि पेरेंट टू चाइल्ड हर चीज जाएगी डेटा प्रॉप्स के थ्रू। अब हमने एज अ प्रॉप उस फंक्शन को भेजा है, उस फंक्शन को हम चाइल्ड में बैठे हुए ट्रिगर करेंगे, चाहे वो ऑन क्लिक पे करते हैं, किसी और इवेंट पे कर दें। अब ऑन क्लिक के ऊपर जब वो फंक्शन हम ट्रिगर करेंगे, तो चूंकि फंक्शन तो पड़ा है पेरेंट्स के अंदर, तो पेरेंट में रहते हुए अब वो कॉल होगा, और पेरेंट में रहते हुए वो स्टेट को भी अपडेट कर देगा। इम्पोर्टेंट, और इसमें मजे की चीज ये है कि आप इसमें डेटा भी पास कर सकते हैं। फंक्शन ट्रिगर कर रहे हैं तो उसके पैरामीटर्स में आप डेटा भी भेज सकते हैं। तो ये भी आपका क्लियर होगा कि आप चाइल्ड से पेरेंट में भी डेटा भेज सकते हैं। सेम लाइक है, उसी फंक्शन के एज अ पैरामीटर में आप डेटा पास करते हैं। बिल्कुल, और जैसे अभी सजाद ने भी सेम इसी तरह ही किया है। एग्जैक्टली। सो ये बिल्कुल जैसे अजीम भाई ने कहा कि हम एक फंक्शन जो है वो ट्रिगर करते हैं, उस फंक्शन को प्रॉप्स में पास किया, और जैसे ये बिल्कुल जस्ट क्या कर रहा है कि उसकी स्टेट को ही चेंज कर रहा है। यहाँ पे हमने जब ये स्टेट को इनिशियलाइज करवाया तो एक एम्प्टी थी, तो इसने क्या किया, इस फंक्शन ने उस डाटा को एक्सेप्ट करके सेट कर दिया। और चाइल्ड में ये डाटा था हमारे पास, जैसे ये फंक्शन ऑन क्लिक पे ये फंक्शन ट्रिगर होगा तो वो डाटा उसको पास हो जाएगा। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो जैसे ही बटन क्लिक हुआ तो दिस इज अ डाटा फ्रॉम चाइल्ड कंपोनेंट, तो चाइल्ड कंपोनेंट से डाटा जो है वो गेट हो गया। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो काइंडली बताएं।
अच्छा, ये बटन पेरेंट में मौजूद है, चाइल्ड में है? ये बटन चाइल्ड में है। चाइल्ड में होना चाहिए, एग्जैक्टली। और इस पे जो फंक्शन कॉल हो रहा है वो एज अ प्रॉप आ रहा है। वो एज अ प्रॉप आ रहा है पेरेंट से। एग्जैक्टली, और उसमें डेटा भी पास आप एज अ पैरामीटर भेज रहे हैं। जी, ठीक है। ओके, थैंक यू। सो नेक्स्ट हम चलते हैं। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले अजीम भाई ने बात की थी प्रॉप्स ड्रिलिंग का। सो वो कंसेप्ट ये है कि लाइक अगर हमारे पास 2 से 3 कंपोनेंट्स थे, तो उनमें से हमने ऐसे जो है वो डाटा पास कर लिया, लाइक पेरेंट टू चाइल्ड में कर लिया कि बी जो है वो चाइल्ड ऑफ ए है, तो हम जो है वो प्रॉप से डाटा पास कर लेते हैं। लेकिन अगर हमारे पास 4 से ज़्यादा 5-6 कंपोनेंट्स हैं, तो और हर कंपोनेंट्स है वो नेस्टेड है अपने जो है वो अबव कंपोनेंट से, तो इसमें जो है ना एक प्रॉब्लम सी क्रिएट हो सकती है, एक कम्प्लेक्सिटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है कि जो है हर कंपोनेंट जो है अपने पेरेंट कंपोनेंट से पहले डाटा पास कर रहा है। इसके एग्जांपल देखते हैं, लाइक कि हमारे पास 5 कंपोनेंट हैं, कंपोनेंट ए बी सी डी और ई, और जो कंपोनेंट ई है वो चाइल्ड ऑफ डी है। इसी तरह कंपोनेंट डी जो है वो चाइल्ड ऑफ सी है, और कंपोनेंट जो है वो सी है वो चाइल्ड ऑफ बी है, और कंपोनेंट बी जो है वो चाइल्ड ऑफ ए है। तो अगर हमने ए से डायरेक्ट ई में डाटा कम्युनिकेट करना हो, तो इससे जो हमारे पास एक प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, उसको कहते हैं प्रॉप्स ड्रिलिंग। और इस प्रॉप्स ड्रिलिंग से बचने के लिए हाँ, हम अभी नेक्स्ट जो है वो एक टॉपिक डिस्कस करेंगे कि वो टॉपिक क्या था, और प्रॉप्स ड्रिलिंग को जो है किस तरह से मिनिमाइज किया जाता है। जी अजीम भाई, कुछ ऐड करेंगे? प्रॉप ड्रिलिंग बहुत ही एक पूछा जाने वाला क्वेश्चन है इंटरव्यू में कि अच्छा, रिएक्ट का ना एक रूल है कि जब भी आप में से मोस्टली जो हमने जिन्होंने ज्वाइन किया होगा इन सबको पता होगा कि जब भी स्टेट चेंज होती है या उस कंपोनेंट में प्रॉप पास होता है, तो रिएक्ट का रूल है कि उसने रेंडर फंक्शन को कॉल करना है, उस फंक्शन ने रेंडर होना है। ठीक है। अच्छा, अब जब भी आपने एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में डेटा पास करना है, फॉर एग्जांपल एक पेरेंट से चाइल्ड है, चाइल्ड से चाइल्ड है, फिर चाइल्ड का भी चाइल्ड है। ठीक है, बस चाइल्ड चाइल्ड बने हुए हैं, पूरा एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, और आपने पेरेंट से बैठे हुए आपने हायरार्की में सबसे नीचे वाले कंपोनेंट को डेटा पास करना है। तो अब क्या होगा, आप 1 बाय 1 हायरार्की वाइज हर कंपोनेंट को डेटा पास करते हुए चाइल्ड तक पहुंचोगे। अब रिएक्ट चूंकि उसका तो एक नेटिवली बिहेवियर है कि जब भी उसको प्रॉप्स आएगा तो उसने रेंडर होना है। हर कंपोनेंट को रेंडर होने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप थोड़ा इसके बारे में सोचें कि एक कंपोनेंट को डेटा की जरूरत ही नहीं है, लेकिन उधर से पास हो के दूसरे को जा रहा है, इसलिए वो कंपोनेंट ऐसे रेंडर हो रहा है। ठीक है, इसको कहते हैं प्रॉप्स ड्रिलिंग। प्रॉप्स का ड्रिल होना, एक कंपोनेंट से दूसरे में, दूसरे का तीसरे में, तीसरे का नेक्स्ट में, इसी तरह से पूरी हायरार्की चलती है। तो ऐसे बिहेवियर से अवॉइड करने के लिए, ठीक है, इस इश्यूज को सॉल्व करने के लिए कुछ लाइब्रेरीज है कि हम प्रॉप ड्रिलिंग से अवॉइड कैसे कर सकते हैं कि जिस कंपोनेंट को डेटा चाहिए सिंपल वो जिस कंपोनेंट में डेटा है उससे ले ले, बाकियों को डिस्टर्ब करने की जरूरत ना पड़े, बाकियों को रेंडर होने की जरूरत ना हो। इसलिए ये प्रॉप ड्रिलिंग के कॉन्सेप्ट से अवॉइड करने के लिए कुछ लाइब्रेरीज हैं। तब आती हैं 2 चीजें जिसको यूज कॉन्टेक्स्ट कहते हैं और एक रिडक्स भी है। मैं कह रहा था कि अभी इसको अभी वो जो है वो ना बताते, अभी थोड़ा सा वो रखते कि नेक्स्ट हम इसी पे बात कर रहे हैं। अच्छा जी, सो सारा तो आप अगर प्रॉप ड्रिलिंग का इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर ना एक मोहसिन ने क्वेश्चन किया था, हाँ मोहसिन मैं उसको क्लियर करता जाऊं। यहाँ पे था कि क्वेश्चन ये है कि चाइल्ड से चूंकि डेटा पास हुआ पेरेंट को, ठीक है, चाइल्ड कंपोनेंट कंट्रोल्ड कंपोनेंट हुआ। ऐसा बिल्कुल नहीं है। पहले तो आपको क्लियर होना चाहिए कंट्रोल कंपोनेंट और अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट किसको कहते हैं। ठीक है,
ये सिंपल एक नेम है मोहसिन भाई, और बात लिए भी नाम जो है सॉरी मेरा इंटरनेट थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था। अच्छा, जी अजीम भाई क्लियर हो। ओके ओके। इनपुट इनपुट कंट्रोल्ड इनपुट आवाज कंपोनेंट dual और हो रही है। अनकंट्रोल्ड। जी जी जी, जी बोले। आवाज ठीक है मेरी। ठीक है मेरी? 2 बार आ रही है। जी सजाद अभी जी रहेगा। अब क्लियर है। ओके ठीक है, कंट्रोल्ड और अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट की बात कर रहा था। इसका नेम एक्चुअली कंट्रोल्ड इनपुट कंपोनेंट और अनकंट्रोल्ड इनपुट कंपोनेंट होना चाहिए, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट सिंपली इनपुट के ऊपर बेस करते हैं। अगर आप किसी कंपोनेंट की इनपुट को आपकी इनपुट स्टेट के साथ कनेक्टेड है, और आपने मोस्टली फॉर्म्स यूज किए होंगे, उसमें ऑन चेंज का इवेंट ट्रिगर करके आप स्टेट में डेटा रख पा रहे होते हैं, ठीक है। तो ऐसे कंपोनेंट जिसकी इनपुट आपकी स्टेट के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड होती है और आपकी इनपुट का डेटा आप स्टेट में रख पा रहे हैं, तो इसको आप सिंपली कह देते हैं कंट्रोल्ड कंपोनेंट। ठीक है। इनपुट से अलावा आप जहां भी हटोगे ना, तो वो आप कंट्रोल और अनकंट्रोल वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है, क्योंकि इसका मैंने आपको शुरू में बताया कि नाम ही कंट्रोल्ड इनपुट कंपोनेंट होना चाहिए, बट ये कॉन्सेप्ट सारा इनपुट के ऊपर है। तो चूंकि हम डेटा पार्स कर रहे हैं पेरेंट टू चाइल्ड, तो यहाँ पर आप वो कंट्रोल या अनकंट्रोल वाला कॉन्सेप्ट वो नहीं ले सकते इसको। ओके थैंक यू सो मच। ये क्वेश्चन जिसने भी किया मोहसिन, शुक्रिया, आपकी वजह से हमें भी जो है ना वो दूसरी चीज़ों का पता चल गया। अच्छा जी, सो नेक्स्ट थिंग इज जिसकी हम बात कर रहे थे कि अगर रिएक्ट हुक्स में जो एक चीज़ है यूज कॉन्टेक्स्ट का जो एक कॉन्सेप्ट है उसको अगर देखें तो अच्छा, मुझे बिफोर मूविंग फॉरवर्ड अब मुझे कमेंट में बताइएगा कि 48 मिनट्स हो गए। हम इसको जो है वो समराइज करें या फिर हम जैसे डिटेल से बात करें ऐसे ही करें। कोई भी 5 बंदे बता दें कि वो मजीद ज़्यादा डिटेल से बात करें। ठीक है, आई थिंक वी कैन कंटिन्यू, ऑडियंस टेकिंग इंटरेस्ट। ठीक है, थैंक यू जिशान भाई। डिटेल में ठीक है। ओके सजाद भाई एक क्वेश्चन है मेरा। श्योर श्योर। सबसे पहले तो डिटेल में ही चलने दें, मजा आ रहा है इस तरह। और क्वेश्चन मेरा अजीम भाई से मतलब जो भी आपने से बता दे, वो बेसिकली जो अभी हमने बात की थी स्टार्ट में रिएक्ट और एंगुलर की 2 वे बाइंडिंग की, और फिर अजीम भाई ने बताया कि फंक्शन चाइल्ड कंपोनेंट में बैठ के हम फंक्शन से कंट्रोल कर सकते हैं। तो क्वेश्चन मेरा ये है, क्या ये 2 वे बाइंडिंग नहीं हो जाएगी? और अगर नहीं होगी तो फिर 2 वे बाइंडिंग का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर दें मुझे। वाओ इंटरेस्टिंग। मोइज भाई थैंक यू आपके क्वेश्चन का। इसमें ना इस तरह से चीजें होती हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि जावास्क्रिप्ट एसिंक्रोनस है या सिंक्रोनस है, ठीक है। तो बिल्ट इन तो अब हर बंदा कहेगा कि सिंक्रोनस है, और आंसर भी ये कि सिंक्रोनसली बिहेव करती है, लेकिन आप उसको एसिंक में बिहेव करवा सकते हैं। आपके पास ऐसी फंक्शनैलिटीज होती हैं, ठीक है, वो आपके साथ प्रोमिसेस हैं जो भी है। तो हम भी यहाँ पे वही बात कर रहे हैं कि रिएक्ट बिल्ट इन जो उसका बिहेवियर है वो 1 वे बाइंडिंग की है, बट आप 2 वे बाइंडिंग अचीव कर सकते हैं, ठीक है। बट एंगुलर में ऐसा नहीं है, एंगुलर में आप 1 वे और बल्कि 2 वे सपोर्टेड होती है, 2 वे बाइंडिंग भी सपोर्टेड है। वॉइस अगर अगेन नहीं क्लियर तो आप फिर अगेन क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं। जी जी भाई क्लियर हो गया, थैंक यू वेरी मच। चलिए थैंक यू सो मच। अच्छा जी, इसी तरह से अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप ज़रूर काइंडली जो है वो रेज करें।
अच्छा, हम यूज कॉन्टेक्स्ट की बात कर रहे थे, तो इस पे थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली देख लेते हैं पहले कि यूज कॉन्टेक्स्ट करती क्या है। कि पहले तो हमारे पास वो प्रॉप्स कर रहे थे, फिर डाटा अपलिफ्ट कर रहे थे, तो फिर जिसके बाद प्रॉप्स ड्रिलिंग का एक जो है वो इशू आया। उससे मेजरली इसकी मोटिवेशन जो है मैं समझता हूँ वो ये है कि हमें जस्ट प्रॉप ड्रिलिंग के कॉन्सेप्ट से बचने के लिए ना यूज कॉन्टेक्स्ट को हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये करता क्या है कि ये ग्लोबली एक स्टेट मैनेज कर देता है। ठीक है, इसको जो है वो कॉन्टेक्स्ट एपीआई भी कहते हैं। तो ये करता क्या है कि ग्लोबली स्टेट मैनेज की। अब आप लाइक मोर देन 5 कंपोनेंट्स कर रहे हैं या इंटायरली एप्लीकेशंस को जो है वो नेस्टेड कंपोनेंट्स को देख रहे हैं, तो उनमें से अगर आपने डाटा जो है वो गेट करना है या फिर एक जनरलाइज वे में एक जगह पे आपने डाटा रखा हुआ है, तो उसमें से आप जो है वो लेट्स सपोज एक्स वाई जी कंपोनेंट में डाटा गेट करना चाह रहे हैं, तो बजाय कि आप जो है वो एक नेस्टेड बेस से आए, आप डायरेक्ट भी किसी भी कंपोनेंट से है उसको डाटा गेट कर सकते हैं। ठीक है, सो इसकी एग्जांपल्स भी देखते हैं, और ताकि आपको मजीद जो है वो क्लियर हो जाएगा। लाइक अगर हम कंपोनेंट की बात करें, मीनवाइल आपका कोई क्वेश्चन है तो वो काइंडली आप जो है वो साथ साथ जरूर डिस्कस करते हैं। यूज कॉन्टेक्स्ट और कॉन्टेक्स्ट एपीआई में डिफरेंस, अब्दुल रहमान, कोई डिफरेंस नहीं है। यूज कॉन्टेक्स्ट एक बुक का नेम है, और वैसे इसको कॉल मतलब इस कॉन्सेप्ट को भी वैसे कॉन्टेक्स्ट एपीआई के नेम से भी पूछा जाता है, चीज एक ही। थैंक यू क्वेश्चन जिसने भी पूछा है। नेक्स्ट कोई और क्वेश्चन? अच्छा जी, किसी ने क्वेश्चन नहीं करना तो फिर मैं कर लेता हूँ यार करके बैठे हुए सारे। जब तक आप चले रिडेक्स पे जाने से पहले आप सबको कुछ ना कुछ आइडिया हो कि यूज कॉन्टेक्स्ट में और रिडेक्स में डिफरेंस क्या है। किसी इसको है वो चैट में अगर पॉसिबल है तो देख ले, बाकियों के लिए हेल्पफुल हो जाएगा। जी, दिख रहा है चैट में डिफरेंस बिटवीन यूज कॉन्टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट एपीआई, यही आया था। जी। अच्छा जी, इसकी मैं स्क्रीन शेयर है जी सजाद स्क्रीन शेयर। अरे भाई, मैं बजाय के 5-6 लिखने के कंपोनेंट्स मैं रेफरेंस के लिए W3 स्कूल पे ही जा रहा हूँ। ठीक है। अच्छा यार, यहाँ से ही जो है इसको जल्दी से कर लेते हैं 5-6 कंपोनेंट्स बनाने की बजाय। अच्छा, ये प्रॉब्लम्स तो हमने बात कर ली। अच्छा, हुआ ये था कि कंपोनेंट्स एक ही अगर हम बात करें, लाइक कंपोनेंट 1 था, कंपोनेंट उसके बाद 2, कंपोनेंट 3, ठीक है, कंपोनेंट 4 और कंपोनेंट 5। तो असल में हो क्या रहा था कि अगर हम नेस्टेड की बात कर रहे थे, तो ये देखें कि कंपोनेंट 5 जो था वो नेस्ट चाइल्ड कंपोनेंट था कंपोनेंट 4 का, और इसी तरह से कंपोनेंट 4 जो था वो चाइल्ड कंपोनेंट था कंपोनेंट 3 का, और कंपोनेंट 3 था चाइल्ड कंपोनेंट कंपोनेंट 2 का। तो हमें अगर कंपोनेंट 1 से कंपोनेंट 5 में डाटा ला रहे थे, तो इस तरह से 1 बाय 1 जो है हमारे पास डाटा वाया प्रॉप्स आ रहा था। ठीक है, इससे बचने के लिए जो हमारे पास सोल्यूशन था वो क्रिएट कॉन्टेक्स्ट का था, जिसे हमने किया क्या कि हमने क्रिएट कॉन्टेक्स्ट रिएक्ट में ही से इंपोर्ट की। ये जो है हुक, इसको इंपोर्ट करके हमने क्या किया, यूजर कॉन्टेक्स्ट का एक जनरलाइज जो है वो वेरिएबल सेट कर लिया। अब हुआ क्या कि कंपोनेंट 1 में ही हमने जो है यूजर कॉन्टेक्स्ट का प्रोवाइडर और जो है इसमें एक कॉन्सेप्ट यूज होता है प्रोवाइडर के साथ
अजीम भाई थोड़ा इसको मजीद एक्सप्लेन करेंगे? प्रोवाइडेड मींस के आपने जो वैल्यूज है उसको कंज्यूम करना, कंपोनेंट्स को थैंक यू आपके स्टोर की वैल्यूज कंज्यूम करवाना। लाइक इसमें दो चीजें थी ना, एक प्रोवाइडर था एक कंज्यूमर था। लाइक प्रोवाइडर कंपोनेंट जो है वो वैल्यू को प्रोवाइड कर रहा है, किसमें, जो हम उसके चाइल्ड कंपोनेंट कोई भी पास कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये कंपोनेंट जो चाइल्ड कंपोनेंट है ये गेट कर लेगा इसकी वैल्यूज को वाया यूज कॉन्टेक्स्ट। अच्छा जी, यूज कॉन्टेक्स्ट का अब हम यूज देख लेते हैं कि लाइक सपोज हमें फिफ्थ कंपोनेंट्स ऑफ द एप्लीकेशन में वो डाटा चाहिए ये वाला, तो हमने जस्ट एक वेरिएबल यूज किया जिसमें हमने यूज कॉन्टेक्स्ट को यूज करते हुए जो हमने एक जनरल यूजर कॉन्टेक्स्ट क्रिएट किया हुआ था उसको पास किया और उसमें से वो जो है हमारा डाटा आ गया। यहाँ पे थोड़ा सा एक तो ये कि मैंने जल्दी इसको एक्सप्लेन किया, अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है ना तो काइंडली वो रेज करें ताकि मजीद उसको हम जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। प्रैक्टिस जो है वो सारे अपने तौर पे जरूर करें, इसको एक दफा मतलब अपने हाथ से जरूर गुजारें। बाकी कॉन्सेप्ट वाइज अगर किसी को चाहिए, किसी में कंफ्यूजन है तो वो पूछ सकता है। जी भाई एक क्वेश्चन आया मोहसिन शुएब का, रिडक्स में स्टोर इको था, इसको देखिएगा। अच्छा, नुमान का था कि कॉन्टेक्स्ट और कॉन्टेक्स्ट एक बुक है, रिडक्स एक लाइब्रेरी, बिल्कुल सही है। मोहसिन का अच्छा ये रिडक्स में स्टोर एक ही होता है, कॉन्टेक्स्ट मल्टीपल हो सकते हैं। इसका मुझे नहीं आइडिया कि रिडक्स में मल्टीपल्स, बल्कि नहीं होते, रिडक्स में भी एक ही स्टोर होता है। फ्लक्स में दो मल्टीपल होते हैं, रिडक्स में भी एक ही स्टोर होता है, और कॉन्टेक्स्ट में मल्टीपल हो सकते हैं। नहीं एक्चुअली मेरे ख्याल से उन्होंने थोड़ा सा वो ना ऐड अप करने की कोशिश की है। वो बता ये रहे हैं कि रिडक्स में एक स्टोर होता है, कॉन्टेक्स्ट में मल्टीपल स्टोर होता है, और जो है कॉन्टेक्स्ट जो है वो बिल्ट इन है रिएक्ट में, जबकि रिडक्स जो है वो एक इंडिपेंडेंट लाइब्रेरी है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ऐसे ही है मोहसिन? हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ। बाकी ये सारे कॉन्सेप्ट मतलब बाकी जितनी चीजें हैं वो बिल्कुल ठीक है। फर्स्ट वन के ऊपर मुझे थोड़ा सा डाउट है, मुझे क्लियर नहीं है, मैं खुद भी इसको जरूर देखूंगा कि कॉन्टेक्स्ट में मल्टीपल स्टोर क्रिएट हो सकते हैं या नहीं। अजीम भाई मेरे ख्याल से जो उनका कॉन्सेप्ट है वो ये उन्होंने कहना चाहा है कि लाइक हम यूज कॉन्टेक्स्ट को जब देखते हैं तो एक ओवरऑल जनरल एक कोई भी चीज़ अगर हमने सेट करनी है तो स्टोर से मुराद मुझे जो समझ आ रही है वो ये कहना चाह रहे हैं कि अगर हमारे पास एक यूज़र है ना, तो यूज़र की जो ओवरऑल डिटेल है, बजाय कि हम उसको ऑब्जेक्ट में पास करके फिर यूज़ कॉन्टेक्स्ट से जो है वो यूज़ करें एप्लीकेशन में, तो उन्होंने ये कहा है कि नेम भी कर दो पास और उसकी क्वालिफिकेशन भी कर दो, और ये मल्टीपल चीज़ें बना के, तो वो ये कहना चाह रहे हैं शायद, मुझे ऐसा लगे मल्टीपल चीज़ें बना के। जी सर हम बना सकते हैं, ठीक है उमर शुरा, थैंक यू। अच्छा हाँ, कोई चीज़ आप में से भी कोई चीज़ ऐड करना चाहें तो इट्स मोर देन वेलकम कि लाइक इट्स जैसे मैंने स्टार्ट में ये कहा था कि इट्स नॉट अ वन वे सेशन कि हम आए हैं और बोल रहे हैं, वी वांट टू मेक इट लाइक अ टू वे डिस्कशन कि जिसमें हम जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकें। ओके जी, थैंक यू मोहसिन। अच्छा जी, नेक्स्ट बात करते हैं रिडक्स की। तो इसी से इसका जो है ना काफ़ी जो जैसे पहले भी डिस्कशन चल रही है रिडक्स। सो बेसिकली रिडक्स है क्या, मैं जस्ट एक शॉर्टली इसको एक्सप्लेन कर दूं, उसके बाद हम इस पे जो है वो मूव करते हैं इन डेप्थ भी इसको जो है प्रैक्टिकली भी। मैं चाहूँगा कि जिम भाई हम इसको 10-15 मिनट में जो है प्रैक्टिकली भी कर लें एक दफ़ा। अच्छा जी, सो रिडक्स जैसे अभी हम जैसे डाटा की ही बात करें तो रिडक्स भी जो है वो एक्चुअली मेंटेन जो है वो स्टेट ही कर रहा होता है एप्लीकेशन की। सो ये एक इंडिपेंडेंट लाइब्रेरी है जावास्क्रिप्ट की। सो it's not bound to working with React only. You can use it with an other stack like Angular, Next.js. So ये इंडिपेंडेंट है कि आप जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है, सो किसी भी जो है वो वे से आप इसको यूज कर सकते हैं, मतलब किसी भी एप्लीकेशन में। अच्छा जी, सो
उसके बाद इसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज, जिसमें हम बात करते हैं एक्शन की, और फिर रिड्यूसर है, स्टोर है। सो उसको एक एक चीज़ जो अभी अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ तो हम एक एक्शन बनाएंगे, एक रिड्यूसर, और इसी तरह से एक स्टोर बनाएंगे। ठीक है, दीज विल बी द कंपोनेंट्स ऑफ रिएक्ट एप्लीकेशन। इसको हम जो है वो प्रैक्टिकली भी अभी करके देखते हैं। अच्छा, एक्शन में सिंपल वर्ड्स में एक्शन जैसे आपको वर्ड से ही शो हो रहा है कि हमने जस्ट जो है वो आइडेंटिफाई करना है, जस्ट डिक्लेयर करना है कि व्हाट वी हैव टू डू, कि हम जो है इस एक्शन में कर क्या रहे हैं। अच्छा, इट्स अ सिंपल ऑब्जेक्ट जिसमें हम एक टाइप पास करते हैं और पेलोड पास कर देते हैं। ठीक है। अच्छा अजीम भाई, बिफोर मूविंग टू फॉरवर्ड टू रिड्यूसर, हम अच्छा अगर हम बात करें एक्शन की, सो एक्शन में पेलोड कंपल्सरी होता है या फिर हम जो है इसको निग्लेक्ट कर सकते हैं? टाइप कंपल्सरी होती है। ओके। ठीक है, पेलोड आप अगर पास कर देते हैं, ठीक है, तो सही है, अदरवाइज जो इनिशियल स्टेट डिफाइंड होती है रिड्यूसर के अंदर बिल्ट इन वही रहती है। चलिए, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, एक्शन की हम बात करें कि हमने करना क्या है, वो हम एक टाइप में बता देते हैं। जैसे अगर हम सिंपल एग्जांपल लें कि हमारे पास ई कॉमर्स की वेब एप्लीकेशन है जिसमें हम एक फंक्शन कहते हैं ऐड टू कार्ट, तो हम जो है ये एक्शन रिड्यूसर में बाय द टाइप ऑफ ऐड टू कार्ट से जो है वो डिक्लेयर कर रहे होते हैं। उसके बाद रिड्यूसर है, एक्चुअल में the working of basic concepts of reducers working is how we have to do, जो हमने वो एक्शन लिखा हुआ था एक ऑब्जेक्ट में, एक्शन की फाइल में, उसको हम जब पास करते हैं रिड्यूसर में, सो हमने यहाँ पे वो डिफाइन करना होता है कि वो एक्शन एक्चुअल में वर्क कैसे करेगा। जैसे मैंने अभी बात की थी कि ऐड टू कार्ट की हम बात कर रहे थे, तो ऐड टू कार्ट में क्या हो रहा था कि एक वैल्यू जो है वो ऐड हो रही थी किसी भी जो है हमारी उसमें स्टोर में, तो वो ये बताएगा कि किस तरह से ऐड होनी है, रिड्यूसर बताएगा। और स्टोर में जैसे नेम से जाहिर है कि वो सेव स्टेट ऑफ द एप्लीकेशन है, कि एप्लीकेशन को स्टोर कर गया। इस पे मजे की एक स्टोरी जो है वो अजीम भाई ने जो है वो क्रिएट की है, वो हमसे डिस्कस करेंगे कि वो स्टोरी क्या है और किस तरह से अम्मी ने जो है वो घर की सारी चीजें मैनेज कर ली। स्टोरी तो यार इतनी खास नहीं है, बेसिकली आप सबको समझाना मेन पर्पस है। ओवरऑल इसको समराइज कर देते हैं कि स्टोर एक्चुअली सबसे पहले, जैसे कि आपको प्रोबेबिलिटी का कांसेप्ट दिया था कि एक पेरेंट कंपोनेंट से चाइल्ड में, चाइल्ड से होता हुआ एक पर्टिकुलरली कंपोनेंट तक डेटा पहुंचाना एक बैड अप्रोच है। तो हम क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर एक ग्लोबली स्टोर बना देते हैं। स्टोर मींस कि एक ऐसी प्लेस के जिसको जो चाहिए वहां से जाके ले ले, किसी दूसरे को डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है, किसी दूसरे कंपोनेंट को बीच में आने की जरूरत नहीं है, किसी से इजाजत लेने की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्ट स्टोर को एक्सेस करे और डेटा ले ले। ठीक है, तो इसलिए ये स्टोर का कॉन्सेप्ट है। तो स्टोर में हम डेटा रखते हैं और रखा हुआ डेटा यूज करते हैं। दो चीजें हैं, डेटा यहाँ पे स्टोर करवाना भी और डेटा यहाँ से लेना भी। जिस भी कंपोनेंट को रिक्वायर्ड है वो इसको ले लेता है। अच्छा, स्टोर में जाहिर है, अब इसको रियल लाइफ एग्जांपल में अगर आप देखते हैं तो जाहिर है स्टोर में डेटा जाना है, तो डेटा है वो एज एन ऑब्जेक्ट जाएगा। उसके लिए एक्शन जो है वो मैदान में आते हैं कि यार हम डेटा पहुंचाने वाला काम, मतलब डेटा रखने वाला और यूआई वाली साइड से डेटा पुट करना एक्शन में, और एक्शन का काम फिर रिड्यूसर को आगे कॉल करके, रिड्यूसर सेम लाइक एज एन एजेंट वर्क करता है। इसको आप सिंपली इसी तरह से ले लें कि यार आपने घर में आप 4-5 बहन भाई हैं और आपस में ही आप सब कोई भी चीज लेनी है तो आप मतलब अपनी वालिदा को अप्रोच करते हैं, अपनी अम्मी को अप्रोच करते हैं कि मुझे ये चाहिए, तो आपकी अम्मी वो आपको प्रोवाइड कर देती है, रादर देन कि आप अपने बड़े भाई को कहें, आपका बड़ा भाई अपने उससे जो बड़ा भाई है उसको कहे, वो आगे अपनी वालिदा को कहे। तो ऐसा नहीं है, जिसको जो चीज रिक्वायर्ड है वो डायरेक्टली अपनी वालिदा से रिक्वेस्ट करके वो लेता है और उसको यूज कर लेता है।
तो सेम लाइक एज इसी तरह यहाँ पर भी है। अच्छा, यहाँ पर हम चलते हैं, ये डायग्राम थोड़ी अगर सजा जूम कर देते हैं। श्योर सर। वही की वही है, चले सही है, हुई है? ठीक है, थोड़ी बहुत। चलिए अच्छा, गुजारा करें। यूआई साइड से हम सबसे पहले यहाँ पे यूआई का कंपोनेंट नीचे आप देख रहे होंगे। तो पहले हम करते हैं कि डेटा स्टोर तक पहुंचाना कैसे है, ठीक है, और उसके बाद यूज करना तो कोई मतलब गेट करना डेटा कोई बड़ा काम नहीं। सजाद इसको जूम आउट करा करता बहुत ज्यादा हो चुका है। जूम आउट कैसे अब होना है इसमें? अच्छा ठीक है, ज्यादा हो गया। जैसे पहले था वैसे ही सही था। चले सही है। चलो सही है, चलो सही है, ठीक है जी जी असीम भाई। जस्ट अ सेकंड। ओके ओके, अच्छा मैं डिस्कस कर रहा था, मेरी ना आवाज तो बहुत रिवर्ट हो रही है। अच्छा गाइस, दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसमें जो हर वक्त इंटरव्यूअर भी आपसे ये पहला क्वेश्चन यही कर रहा होगा। सो काइंडली इस पे थोड़ा सा जो है ना वो ज़्यादा कंसंट्रेट कीजिए कि लाइक किस तरह से हमने इसको करना। जी सजाद जी ओके ओके। अच्छा, जब भी यूजर ने डेटा स्टोर तक पहुंचाना है यूआई साइड से, उसके कुछ स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले है कि आप एक स्टोर क्रिएट करते हैं, सबसे मेन जो काम है रिएक्ट की एप्लीकेशन के अंदर, और रिडक्स से आप स्टोर को इंपोर्ट करके पूरी की पूरी एक पहले तो एक स्टोर क्रिएट करते हैं, स्टोर को आप पूरी एप्लीकेशन के ऊपर रैप कर देते हैं। पूरी ऐप के अंदर अगर आप किसी भी कंपोनेंट में रहते हुए स्टोर से डेटा लेना चाहते हैं तो वो इजीली एक्सेस हो जाता है। अच्छा, अब है कि एक्शन क्या है। एक्शन सिंपल वे में आप ये कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट है। सेम लाइक जैसे मैंने आपको इसका आंसर किया था, प्रॉप क्या है वो भी एक ऑब्जेक्ट है, स्टेट क्या है वो भी एक ऑब्जेक्ट है, एक्शन क्या है वो भी एक ऑब्जेक्ट है। इसमें दो चीजें होती हैं जो कंपल्सरी हैं, उनमें से एक कंपल्सरी जो मेन चीज है वो है टाइप, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट चीज है कि टाइप को आपने टाइप ही रखना है, ठीक है। टाइप 1 नहीं कर सकते, उसका नेम एट्रीब्यूट टाइप 2 नहीं कर सकते, उसको आपने एज अ टाइप ही डिक्लेयर करना है। बट पेलोड का आप कोई भी नाम रख सकते हैं। अच्छा, इसमें टाइप क्या है? टाइप एक आइडेंटिटी है किसी भी डेटा की। मेरा डेटा जो है वो ऐड टू कार्ट से रिलेटेड है, मेरा डेटा यूजर की प्रोफाइल से रिलेटेड है, या किसी भी चीज से एक रिलेटेड है, तो उसकी टाइप हम डिफाइन कर देते हैं। और पेलोड में पेलोड होता है, डेटा होता है जो भी आपने यूजर साइड से स्टोर में पास करना है या स्टोर तक पहुंचाना है, स्टोर तक सेव करना है। यहाँ पे एक चीज याद आ रही है कि रिडक्स जो है परसिस्ट है या नहीं है। ये आप में से अगर किसी को आइडिया है तो वो आंसर करें, आगे नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा सजाद स्क्रीन आप शेयर, ठीक है। एक्शन क्या है? एक्शन सिंपल एक ऑब्जेक्ट है जो कि टाइप अपने अंदर रखता है और एक पेलोड होता है। टाइप एक आइडेंटिटी होती है किसी भी डेटा की, और पेलोड में एक ऑब्जेक्ट सेम डेटा होता है, यूजर की इंफॉर्मेशन एक्सेट्रा। एक्शन क्या है? एक्शन ने अब काम क्या करना होता है, यूजर यूआई वाली साइड पे बैठते हुए एक्शन को डिस्पैच करता है, एक्शन को कॉल करता है कि मतलब ये हमारी साइड से एक डेटा है यूजर वाली साइड, वो आप पे डिपेंड करता है कि आपने एपीआई कॉल से डेटा लिया या स्टेट से डेटा लिया, और एक्शन को पास कर देते हैं, वो एज अ पेलोड एक्शन के अंदर चला जाता है। एक्शन आगे उसी टाइप के रिड्यूसर को कॉल करता है।
अब आप देख रहे होंगे इस डायग्राम के अंदर एक्शन और रिड्यूसर की जो टाइप है ना वो सेम है, ठीक है। मतलब एक्शन की जो टाइप है वो ऐड टू कार्ट है, और आगे हम स्विच केस इफ एल्स कंडीशन भी लगा सकते हैं। तो वहां पर हम एक केस रख रहे हैं ऐड टू कार्ट का, इसी केस में ही हमारा ये वर्क करेगा रिड्यूसर का सिंपली ये कह लें कि ये एक एजेंट है। अभी ठीक है? नहीं वैसे डुअल है। अच्छा जी, जब तक कोई क्वेश्चन है तो आप काइंडली जरूर कीजिएगा। अभी जस्ट इट्स नॉट मोर देन 10 मिनट्स, आप जल्दी इसको हम वाइंड अप कर रहे हैं। सो अगर कोई क्वेश्चन है तो काइंडली वो जो है वो जरूर पूछिए। यहाँ तक कोई मेरी वॉइस ठीक है सजाद? जी अब ठीक है अजीम भाई। ठीक है, रेडी। अच्छा वो स्लाइड ओपन कर दीजिएगा। जी जी। रिड्यूसर के अंदर हमें केस रखा हुआ है ऐड टू कार्ट का। अब एक्शन जैसे ही डिस्पैच हो जाता है तो वो रिड्यूसर को पर्टिकुलरली रिड्यूसर को कॉल करता है, और रिड्यूसर एक सेम लाइक एज एन एजेंट काम करता है। एक्शन से डेटा लिया और स्टोर में डेटा सेव करवा दिया। अब रिड्यूसर का सिर्फ ये काम होता है। अच्छा, रिड्यूसर के अंदर हम दो चीजें होती हैं, जैसे कि आप पैरामीटर में भी देख सकते हैं। एक इनिशियल स्टेट होती है और एक एक्शन होता है। जैसे पेलोड में दो चीजें थी, टाइप और पेलोड, सेम लाइक एज रिड्यूसर में भी दो चीजें, और वो होती है एक इनिशियल स्टेट और एक एक्शन। इनिशियल स्टेट का काम क्या होता है? सिंपल, अगर आपके पेलोड के अंदर डेटा नहीं आया तो इनिशियल स्टेट में जो डेटा है वही वाला रिटर्न कर दिया जाता है। सजाद मेरी आवाज एक तो फिर से आवाज डुअल आ रही है, दो बार आ रही है मेरे को। ठीक है मोहम्मद उसामा, थैंक यू। वॉइस इज रिपीटिंग। उमर शजा जी भाई, ये इशू क्या है वैसे, क्यों होता है ऐसे बार बार? अभी ठीक है? अब ठीक है। अच्छा जी, सो हाँ सही है जी जी बिल्कुल। अच्छा, रिड्यूसर जैसे ही डेटा स्टोर में पास कर देता है तो हम उसको अपनी यूआई वाली साइड से ओके कर देते हैं। मेन चीज है इसके अंदर के रिड्यूसर अपनी इनिशियल स्टेट का भी कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा। अगर एक्शन के अंदर पेलोड नहीं आया या अभी एक्शन डिस्पैच नहीं हुआ तो बिल्ट इन जो स्टोर के अंदर डेटा पड़ा होगा वो क्या होगा, या एक्शन डिस्पैच होने से पहले रिड्यूसर में क्या चीज पड़ी होनी चाहिए। इसकी आप रियल टाइम प्रोजेक्ट्स के अंदर एग्जांपल इस तरह से कर सकते हैं। किसी भी पेज पे आप लैंड करें और वो आपको लोडिंग स्टेट में ले जाए, मतलब लोडिंग उसकी ट्रू हो। जब तक आपका एक्शन डिस्पैच ना हो जाए लोडिंग फॉल्स ना हो, ठीक है। ये एक लोडिंग वाला बेसिकली मोस्टली हम यूज कर रहे होते हैं, और उसके अलावा बड़ी चीजें हैं, लेकिन मैंने एक छोटा सा केस बताया। तो एक्शन जैसे ही हम इनिशियल स्टेट से रिप्लेस होते हुए हमारे स्टोर के अंदर सेव होता है। आवाज आपकी डबल हो गई। अच्छा जी, सो जी कंटिन्यू करते हैं। जी अजीम भाई, मैं इसको देखता हूँ। आप अगर अच्छा अभी हम जो है ना इस चीज़ को मज़ीद जो है वो समराइज़ करते हैं। मैं ये एक्सप्लेन कर देता हूँ रिड्यूसर के बारे में। सो अगर बजाय कि हम अब एक नया एक एप्लीकेशन बना के फिर उसमें करें, मैं ये चाहूँगा कि अगर आपके पास कोई बना हुआ ये कंपोनेंट है और इसमें एक्शन, रिड्यूसर्स और स्टोर का कोई काम है, तो आप हमें उससे ही जो है वो एक्सप्लेन कर दें, या उसी एप्लीकेशन में जो है वो एक एक चीज़ बना के हमें दिखा दें, ताकि हम जो है, आई थिंक आपने मोबाइल से ज्वाइन किया है। अजीम भाई आपने मोबाइल से ज्वाइन किया है? नहीं, मैं सिस्टम से। नहीं अकील महर भाई ऐसा नहीं है। अच्छा जी, सो अब आपकी वैसे आवाज़ ठीक हो गई है, बोलना चाहेंगे मैं बोलूं? बस ठीक है। अच्छा
अल्लाह करे ऐसे ही रहे। ठीक है, अच्छा मैं स्क्रीन शेयर करूं? श्योरली। अच्छा, ये जैसे जिम भाई ने बताया था कि हम जो है वो रिड्यूसर के फंक्शन में दो चीज़ें पास की हुई हैं, एक इनिशियल स्टेट है और दूसरा एक्शन है। तो हमने जो है वो स्विच केसेस से जो है लाइक वो डिफाइन किए हुए हैं एक्शंस, और एक्शन की टाइप को हमने स्विच में लिया हुआ है, जिसमें हम कहते हैं कि अगर केस ऐड टू कार्ट है तो ये फंक्शन जो है वो ये रिटर्न कर दे, अगर रिमूव टू कार्ट है या डिलीट टू कार्ट है तो वो हम नेक्स्ट इसको जो है वो डिफाइन कर देते हैं। जैसे ये रिटर्न की अगर हम बात करें तो इस सब्जेक्ट में उसने किया क्या है कि इनिशियल स्टेट जो हमने सेट की हुई थी, वो एक केस सिनेरियो अजीम भाई ने बताया कि आप इस तरह से कोई कंडीशनल जो है वो रेंडरिंग भी करवा सकते हैं कि अगर जब तक वो एक्शन डिस्पैच नहीं हुआ तो आप इसको जो है वो रेंडर ना करवाएं, उस पर लोडर लगा दें, या फिर कोई ऐसा कंपोनेंट जो है वो स्लाइडर्स का कोई भी आप जो है एप्लीकेशन में कोई केस ऐसा यूज़ कर सकते हैं कि अनटिल अनलेस वो डिस्पैच नहीं हुआ तो वो जो है वो कंपोनेंट रेंडर ना हो। सो उसमें क्या है कि वो स्टेट को स्प्रेड कर रहा है। स्प्रेड ऑपरेटर के बारे में आई वुड सजेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि आप थोड़ा सा पढ़ लें। मैं इसको शॉर्टली जो है वो ये एक्सप्लेन कर देता हूँ कि स्प्रेड ऑपरेटर इट्स वर्क एज लाइक इट्स कॉपिंग द वेरिएबल्स। वेरिएबल है, ऑब्जेक्ट है या फिर अरे है, तो ये पहले तो उसको कॉपी करता है और उसमें जो है फिर कोई भी जो है वो चीज़ जो ऐड करनी है या इसमें जो एक्सटेंड करनी है वो कर देता है। तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट जो मुझे समझ आया वो ये है कि स्प्रेड ऑपरेटर जो है वो कॉपी करने के लिए या इनिशियल स्टेट को जो है वो जैसे यहाँ पे स्टेट को स्प्रेड किया हुआ वो करने के लिए यूज़ होता है। तो अजीम भाई अभी हम जो है वो चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। सो यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो क्वेश्चन कर ले। सो उससे पहले हम जो है वो फिर नेक्स्ट पे एक रिडक्स की कंप्लीट एग्जांपल है जिसमें ये जो चीज़ें अभी कंसेप्चुअल की हैं वो हम जो है वो प्रैक्टिकली देख लेंगे। अस्सलाम वालेकुम सजाद सर। वालेकुम सलाम मोहसिन, कैसे हैं आप? जी मैं ठीक। अस्सलाम वालेकुम अजीम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि लाइक जैसा कि आप मॉडर्न रिएक्ट में हमारे पास यूज रिड्यूसर है, यूज कॉन्टेक्स्ट है, तो इनको कंबाइन किया जाए तो ये बन ऐसे ही जाता है जैसे हमारे पास रिडक्स में एक्शंस है, हमारे पास पेलोड है। तो बजाय इसके कि हम जो रिएक्ट की बिल्टिंग चीजें हैं वो यूज करें, हम थर्ड पार्टी लाइब्रेरी को क्यों यूज कर रहे हैं लाइक रिडक्स? गुड क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है मोहसिन। इसके अलावा अगर किसी का क्वेश्चन? गुड जी। अच्छा मोहसिन भाई, आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत इम्पोर्टेंट भी है, आप सबके लिए लर्निंग हो जाएगी। अच्छा, इसमें ना चीज ये है कि बिल्ट इन चीजों को ही यूज करना चाहिए, नो डाउट। और मैं रिकमेंड भी यही करूंगा कि अगर आपका बिल्ट इन चीजों से काम चल रहा है तो उसी को ही यूज करें, रादर देन कि आप किसी थर्ड पार्टी लाइब्रेरी पे जाएं। हाँ, अगर आपका काम बिल्ट इन से नहीं हो रहा है या ऐसी चीजें जो कि बिल्ट इन आपको चीजें प्रोवाइडेड नहीं है, तो फिर आप थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज की तरफ मूव करते हैं। यूज कॉन्टेक्स्ट को अगर आप देखें तो वो एक बिल्ट इन बुक है रिएक्ट की, और वो यही काम करती है जो कि रिडक्स की ग्लोबली आपको स्टेट प्रोवाइड कर रही होती है। लेकिन इसमें कुछ डिफरेंस है। आप रिडक्स के अंदर कुछ मिडलवेयर यूज होते हैं जिसमें मोस्टली थंक है, सागा है, इस तरह के और भी हैं। तो बट आप ये यूज नहीं कर सकते इसके अंदर, यूज कॉन्टेक्स्ट के अंदर रहते हुए आप ये नहीं यूज कर सकते। वो एक अलग क्वेश्चन आएगा कि ये यूज क्यों करने होते हैं। ठीक है, मिडलवेयर से क्या कॉन्सेप्ट है, थंक क्यों यूज होती है, सागा का क्या कॉन्सेप्ट है, उसकी तरफ करते हैं तो फिर एक सेपरेटली हम उसको एक सेशन कर लेंगे। लेकिन मोस्टली चीजें ऐसी हैं जो कि रिडक्स प्रोवाइड करती है बट कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड नहीं करती। सेम लाइक एज कुछ अगर आप डीप डाउन सॉल्यूशन आर्किटेक्ट लेवल के जो लोग होते हैं ना, वो इसको छोटी छोटी चीज को बड़ा डीपली लेते हैं। ठीक है, एक एक चीज को बहुत डीपली उसको स्टडी करते हैं। तो अभी रिसेंटली एक केस था
हमारे ही प्रोजेक्ट के अंदर कि हमने कॉन्टेक्स्ट भी यूज की और रीटेक्स्ट भी यूज की, ठीक है। उसमें रीजन ये थी कि एक्चुअली अब ये डिफरेंस आप में से मे भी मोस्टली को पता हो, मोस्ट को ना आइडिया हो। रीटेक्स्ट जो है ना, पेरेंट अच्छा कॉन्टेक्स्ट जो है वो पेरेंट टू चाइल्ड वर्क करती है। पेरेंट टू चाइल्ड भी डेटा पास करना हो तो उसकी हायरार्की ये होती है कॉन्टेक्स्ट के अंदर, लेकिन रीडेक्स में ऐसा नहीं है। रीडेक्स में एज अ सिबलिंग्स भी आप डेटा पास कर सकते हैं और डेटा गेट भी कर सकते हैं। एक मेजर कॉन्सेप्ट भी पाया जाता है कॉन्टेक्स्ट में और रीडेक्स में। सो दैट्स व्हाई हम बिल्ट इन चीजों के ऊपर काम तो करते हैं, लेकिन अगर उससे मजीद आपको कोई फंक्शनैलिटी रिक्वायर्ड होती है तो फिर हम थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन क्लियर है तो काइंडली बताइएगा। मोहसिन, अगर आप अगेन कोई क्वेश्चन है तो आप जरूर कीजिए। क्लियर सर। अजीम भाई, इसका अगर हम सिंपल वे में देखें तो बिल्ट इन को यूज करते हैं, लाइक यूज कॉन्टेक्स्ट को ही बात कर रहे थे, तो यूज कॉन्टेक्स्ट को हम अगर पूरी एप्लीकेशन में देखते हैं तो वो कम्प्लेक्सिटी नहीं बढ़ा देती एप्लीकेशन की? रिड्यूसर बजाय कि हम अगर रिडक्स को देखते हैं, वो एक इंडिपेंडेंट लाइब्रेरी है, उसमें हम सिंपल सी चीज़ें हैं तो हम वो उस तरह से मैनेज कर लेते हैं। रिडक्स में बॉयलर प्लेट्स वगैरह भी तो काफी ज्यादा होती है ना, वो बिल्ट इन में ये चीजें नहीं होती, तो आपकी एप्लीकेशन कम से कम लाइट वेट रहती है। ओके, तो कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ जाते हैं तो फिर बड़ी चीजें आएंगी कि आप इसको रीयूजेबल भी कर सकते हैं, आप इसको कॉम्प्लेक्स का तो थोड़ा रीयूज कर लो और इजी बना लो। उसमें तो डिफरेंट रिडक्स भी ऐसे ही है, कहने को रिडक्स भी बहुत कॉम्प्लेक्स है समझने के लिए, लेकिन अगर आप एक मैनरेबल वे में यूज करें तो आसान चीज है, कोई इसमें मुश्किल चीज नहीं है। ठीक है। अच्छा, अभी आप फिर अगर आपके पास कोई एग्जांपल है तो काइंडली वो बिल्ट इन है तो वो दिखा दें, या अगर हम 5 मिनट में बना सकते हैं। Maybe just let me check. If we have two reducers A and B, ज़िशान का एक क्वेश्चन है, मोहम्मद ज़िशान का, पहले वो देख लेते हैं। If we have two reducer A and B with same condition, what happen if we dispatch only one action for both? करें आंसर सजाद? मुझे तो क्वेश्चन की समझ नहीं आ रही। ज़िशान भाई, आप माइक ऑन कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। मोहम्मद ज़िशान, क्वेश्चन वैलिड है, क्वेश्चन अच्छा है, इसे जो है बाकी सबके साथ हमारी भी लर्निंग हो जाएगी। अच्छा, क्या क्वेश्चन है? If we have a two reducer and B with the same condition, okay, what happen if we dispatch only one action for both? Dispatch only one action for both. As per my concept or my opinion के दोनों एक्शन जो है वो दोनों रिड्यूसर ही को होंगे, क्योंकि डेटा आपका एक्शन सेम है, डेटा सेम जा रहा है, ठीक है। वो आपने पहले बताया कि ओनली वन एक्शन, तो एक्शन सेम है तो समझ ले पेलोड भी सेम है, एक ही पेलोड आप रखे हुए हो और मल्टीपल रिड्यूसर्स को कॉल कर रहे हो, तो दोनों कॉल होंगे। बट इसको प्रैक्टिकली करके मैं जरूर देखूंगा, इस क्योंकि मैंने कभी इस तरह से किया नहीं है, ऐसा कोई सिनेरियो आया नहीं है वैसे। हाँ, कभी इस तरह का। अच्छा क्वेश्चन है यार, ये देख लेता हूं इसको। ये होता है कि थोड़ा सा वे से हट के ऐसी चीज करके देखना। वैसे कभी हम डबल रिड्यूसर तो कभी बनाएंगे नहीं लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, पता होना चाहिए। चल, थैंक यू मोहम्मद ज़िशान। अच्छा जी भाई, करिएगा आप स्ट्रीम यार्ड पे भी और गूगल मीट पे भी, दोनों पे स्क्रीन शेयर। ओह यस। मीनवाइल आप में से कोई ज़रूर क्वेश्चन करें। अकील, महर, सर उसामा, सरफराज, इट्स ऑनर फॉर अस यू आर हियर, एंड द उमर शुजा है हमारे साथ।
ओके मेरी स्क्रीन शेयर है? जी अजीम भाई स्क्रीन शेयर है। अच्छा ये हमारा एक बस प्रोजेक्ट है, स्ट्रीम यार्ड पे भी कर दीजिए। उधर भी ऐसे कर दिया मैंने। सर इसमें लॉजिक लिखना अच्छी अप्रोच है या नहीं? अच्छा अच्छा स्क्रीन शेयर है मेरी सजाद? मेरी सजाद। हम बात करें जी अजीम भाई शेयर है। वॉइस रिवर्ट करनी है मेरी? वॉइस रिवर्ट करनी है मेरी? और ये आई थिंक और ये आई थिंक अब हो रही है अनम्यूट। अच्छा टैब को अनम्यूट मुझे नहीं था करना था, अभी मुझे भी आ गया। अजीम भाई जिशान भाई जब से कह रहे थे मुझे समझ नहीं थी आ रही। बस मैंने भी आज ही सीखा। चले अच्छा अब ठीक है वॉइस? ठीक है हाँ बिल्कुल ठीक। अच्छा हमारे पास ना ये एक एक्शन है। अच्छा फोल्डर स्ट्रक्चर पे जाएंगे तो बड़ी चीजें खुल जाएंगी, बट ये हम एक्शन के ऊपर रहते हैं। सिंपल एक फंक्शन है। अच्छा मैंने स्टार्ट में ना एक क्वेश्चन वो बताया था कि एक्शन ना सिर्फ एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है? तो यहाँ पर आप सारे बल्कि मोस्टली का क्वेश्चन होना चाहिए ये यार आपने बताया था एक्शन है, ये तो फंक्शन सॉरी ये ऑब्जेक्ट होता है लेकिन ये है तो फंक्शन। तो ऑब्जेक्ट को आपने पास करना है, ठीक है? स्टोर तक ले जाने के लिए आपको एक फंक्शन क्रिएट करना पड़ता है। तो ये सेम लाइक एज अ फंक्शन है जिसमें आप देख सकते हैं कि एक पूरा ऑब्जेक्ट पास हो रहा है। इस ऑब्जेक्ट के अंदर एक टाइप है, ठीक है? अब वो टाइप सिंपल कुछ भी हो सकती है, यहाँ पर आप हार्ड कॉपी भी रख सकते हो, ठीक है? ठीक है? सब सब मॉडिफिकेशन कर रहे हैं। फिर वॉइस इशू हमारी यहाँ पे बेस्ट अप्रोच अजीम भाई जी सजाद कुछ भी मुझे आपकी वैसे ही 2 बार आवाज आ रही है। मुझे भी ऐसे ही है। अच्छा मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, दोनों पे अनम्यूट हूँ लेकिन फिर भी आ रही है आवाज, मतलब क्लियर है, पता नहीं क्यों। तो ठीक हो रही है। अच्छा जब तक क्वेश्चन ठीक थे है। अब ठीक है चलिए। अच्छा यहाँ पर हम टाइप जो है हार्ड कोडेड भी रख सकते हैं और एक सेपरेटली बेस्ट अप्रोच तो यही होनी चाहिए कि आप एक सेपरेटली डिफाइन करके, जैसे कि मैंने एक रखा हुआ है एक्शन टाइप्स हैं, यहाँ पे हम सारी एक्शन टाइप्स डिफाइन कर देते हैं। और रखी यहाँ पे भी हार्ड कोडेड नहीं है लेकिन हम फायदा मेन ये है कि एक ही जगह डिफाइन करनी पड़ती है और हर जगह से हम यहाँ से इंपोर्ट कर लेते हैं। तो सिंपल ये एक्शन है, ठीक है? मैं यहाँ से ये इसी की ही बिल्ट इन लेता हूँ टाइप, और यहाँ से हम एक सिंपल एक पेलोड जो भी हमें यूजर साइड से आएगा वो हम पास कर देंगे। अच्छा यूजर से क्या आएगा वो हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। अच्छा यहाँ पर ये इसका रिड्यूसर है। एक्शन का नेम और रिड्यूसर का नेम सेम हो ये जरूरी नहीं है, डिफरेंट भी हो सकता है और सेम भी हो सकता है, ठीक है? आप डिफरेंट भी रख सकते हैं, इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। लेकिन यहाँ पर अब आप रिड्यूसर के अंदर है तो रिड्यूसर में आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे एक स्टेट डिफाइन की है जिसको मैंने आपको बताया था कि रिड्यूसर भी दो चीजें रखता है, जैसे कि एक्शन अपने आप में दो चीजें रखे हुए होता है। एक्शन के पास क्या क्या था, एक थी टाइप और एक है पेलोड, ठीक है? पेलोड सेम एज डेटा है, डेटा का ऑब्जेक्ट है, कोई वैल्यू है जो कि यूजर साइड से क्लाइंट साइड से किसी इवेंट के ट्रिगर होने पे हमें पास होगी। टाइप हमने हार्ड कोडेड रखी हुई है और एक आइडेंटिटी बता दी है कि इस आइडेंटिटी पे ये वाला डेटा हमें पुट करवाना है स्टोर के अंदर।
रिड्यूसर के पास भी इसी तरह से दो चीजें होती हैं, एक होती है स्टेट जिसको आप इनिशियल स्टेट भी कह सकते हैं, एक होता है एक्शन। ठीक है, एक्शन में अब सेम दो चीजें जो पीछे से आ रही हैं, एक टाइप है और एक पेलोड है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि अगर यहाँ पे आप इफ एल्स कंडीशन भी लगा सकते हैं, स्विच भी लगा सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब यहाँ पर हम चेक कर रहे होते हैं एक्शन की टाइप, अगर तो वही है जो हमारे इस केस सेम लाइक एज ये वाला जो हमने डिफाइन की है टाइप, अगर तो सेम यही है तो हमारे जो एक्शन के अंदर जो पेलोड आ रहा है वो रिटर्न हो जाए। ठीक है, यहाँ पर मैं टोटली जिसको कह लेते एक्शन भी रिटर्न कर रहा हूँ, इसको आप किस तरह से कर सकते हैं, एक्शन डॉट पेलोड, अगर आपकी टाइप सेम है और आप यही वाला जो एक्शन पास कर रहे होंगे पीछे से वो रिटर्न कर देंगे। अगर ये वाला केस नहीं है तो आपकी जो इनिशियल स्टेट है वो फॉल्स है और आप उसको सिंपली वैसे ही रिटर्न कर दोगे, ये केस है। ठीक है, अब हम चलते हैं यूजर साइड पे, यहाँ से मैं चला जाता हूँ सेटिंग्स में। अच्छा, हो सकता है कि अभी कुछ लोगों को जो है ये इसका पहली दफ़ा है तो समझ ना आए। तो इसमें ऐसा नहीं है कि आपने फर्स्ट टाइम है रिडक्स समझ रहे हैं तो आपको फर्स्ट टाइम पे ही समझ आ जाए। फर्दर अगर आपका कोई क्वेश्चन क्यूरी होगा तो इस सेशन के बाद भी आप जो है वो डिस्कस कर सकते हैं। अभी के लिए जस्ट इट्स अ काइंड ऑफ स्टोरी, आप समझें कि किस तरह से ये फ्लो चल रहा है, वर्क कर रहा है। नहीं भी समझ आती तो कंफ्यूज नहीं होना, अभी हम देख लेते हैं कि किस तरह से ये हो रहा है। तो ये इट्स अ बिल्ट इन आई थिंक सो एप्लीकेशन है जिसमें एक कंप्लीट फोल्डर स्ट्रक्चर है, तो उसको भी लेके आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। अभी हम देख लेते हैं। जी जी भाई, मैंने कहा वो बता दूं ना कि ऐसा ना हो 500 फाइल है भाई। तो मुझे आ रहा है कि 1.5 घंटा हो गया सेशन को और हम कह रहे थे आधे घंटे में खत्म हो जाएगा। नहीं भाई, बंदे पढ़ने के लिए वाकई सिंसियर है, तो हमने अब बोलना तो अच्छा। अच्छा सही है। अच्छा, ये कंपोनेंट है सेटिंग्स स्टोरेज के नाम से। अच्छा, ये दो चीजें हैं सेम, लाइक मैं आपको फंक्शन कंपोनेंट की एग्जांपल दूंगा कि फंक्शन कंपोनेंट्स में हम मोस्टली ना यूज यूज कर रहे होते हैं यूज सेलेक्टर की हुक और यूज डबल रिड्यूसर। आवाज आ रही है आपकी। ठीक है यार, हमारा आज का जी सबसे मेजर इशू यही रहा है, कम से कम 5 मिनट तो इसने जाया किया। I don't know why, but आपको प्लेंटी पढ़नी है इसकी जिंदगी। किसको पढ़ेगी मुझे क्या सामा को? उसामा को नहीं, आपको उसामा को हम क्या कहें। अब मेरे पे डाल दो भाई, मेरे सिस्टम का इशू है। उसामा से ज्यादा आई थिंक आपका म्यूट करके चेक करें। ठीक है, मैं जो है वो कहाँ से म्यूट करूँ उसामा? बाय द वे मेरी वॉइस ठीक है? टैब का, अच्छा मैं करके देख लेता हूँ यार, म्यूट साइट। अच्छा मैंने किया है, ठीक है, दिस टैब इज यूजिंग कैमरा और माइक। हाँ ठीक है, मैंने उसामा कर दिया। एक टैब का करना है या दोनों का करूँ? जी एक है, ठीक है फिट है। हाँ ये भी हो सकता है कि मेरी तरफ से हो इशू और चले जी। जी अजीम भाई। अच्छा जी, अच्छा हम यहाँ पे थे कि हमें यूज रिड्यूसर और यूज सेलेक्टर की हुक यूज करते हैं कंपोनेंट स्टोर में डेटा पास करने के लिए और स्टोर से डेटा लेने के लिए। सेम लाइक एज एक ये वे है कि एक भी ये है कि आप मैप स्टेट टू प्रॉप्स कर लें, मैप डिस्पैच टू प्रॉप्स कर लें। सेम लाइक एज यूज सेलेक्टर और यूजर रिड्यूसर जिन्होंने हुक्स के साथ भी काम किया हुआ है, तो उसके लिए एज अ रेफरेंस मैंने थोड़ा सा आपको बता दिया है। मैप स्टेट टू प्रॉप्स का काम क्या होता है कि स्टेट से डेटा सिर्फ लेना, स्टेट मींस स्टोर से डेटा गेट करना, और डिस्पैच टू प्रॉप्स का काम क्या होता है कि आपने कोई भी एक्शन को डिस्पैच करवाना, मतलब स्टोर तक डेटा को पहुंचाना। ठीक है,
अच्छा, ये हमें कनेक्ट करना पड़ता है कंपोनेंट। ये एक कॉन्सेप्ट है हायर ऑर्डर कंपोनेंट का, और हायर ऑर्डर कंपोनेंट क्या होता है इसके ऊपर अलग से सेशन रखेंगे। बाय द वे, इसको आप इग्नोर कर सकते हैं फिलहाल के लिए। सेम आप ये कह सकते हैं कि इस कंपोनेंट के हमने कनेक्ट कर दिया है रिडक्स के साथ, जो कि अब डेटा ले भी सकता है रिडक्स से और डेटा पास भी कर सकता है स्टोर पर। अच्छा, यहाँ पर स्टोर को मैंने डिफाइन, हमारे पास था सेंसर वेरिफिकेशन के नाम से रिड्यूसर था, जिसको मैंने यहाँ पे कंबाइंड रिड्यूसर में पास किया होगा। बिल्कुल पास नहीं हुआ है। कंबाइंड रिड्यूसर होता है कि जितने भी रिड्यूसर्स हैं उन सबको हम स्टोर के अंदर पास करते हैं, और आप देख सकते हैं रूट रिड्यूसर के नाम से। रूट रिड्यूसर्स ये टोटली अपने अंदर एक ऑब्जेक्ट कैरी किए हुए हैं, जिसमें सारे के सारे रिड्यूसर्स हैं, तो ये सारे के सारे पास हो रहे होते हैं हमारे स्टोर को। मैं यहाँ पे डिफाइन कर लेता हूँ। यस, अब ये जो मैंने नाम सेट किया है समसब वेरीफाई, ठीक है, इसको मैं यहाँ पे गेट कर सकता हूँ सेटिंग्स में स्टेट डॉट समसब वेरीफाई, और इसको इसी नाम से मैं दे रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पर यह है कि अब मैं बिल्ट इन, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्शन के अंदर मैंने रिड्यूसर के अंदर हमने एक इनिशियल स्टेट डिफाइन की थी जो कि फॉल्स है, ठीक है। और अब मैं यहाँ पे आपको सेटिंग्स में दिखाता हूँ, इसके मैं एडिट मोड में चला जाता हूँ, बल्कि होपफुली के प्रोजेक्ट रन हुआ होगा। आई थिंक ये है। चले को कंपनी की फ्री में मार्केटिंग कर रहे हैं आप। क्या कर रहे थे यार, देखिए ये सर्च कीजिएगा वेबसाइट भाई, ये वेबसाइट वायरल हो जानी है आपकी। लिंक ही नहीं है, कैसे वायरल होगी? अच्छा अभी, अच्छा सही है, अभी लाइव नहीं है ये। लाइव नहीं है यार, टैब का मेरे पास ये लोगों को लाइव नहीं, लाइव है। निशान भाई ने कुछ कहा है क्या? मैं कह रहा हूँ इसको यूज करने के लिए लोगों को अजीम का घर जाना पड़ेगा। अजीम का घर तो नहीं लग सॉरी यार, ये मेरे पास टैब की क्रेडेंशियल्स नहीं है। अजीम भाई, मेरे ख्याल से अब चीजों को वैसे समराइज कर देना चाहिए। अच्छा, मीनवाइल आप जब तक ये बताएं कि नेक्स्ट सेशन हम जो है वो हायर कॉन्सेप्ट्स ऑफ रिएक्ट के रखना चाह रहे हैं, तो कमेंट में बताइएगा कि कौन कौन इंटरेस्टेड है। उसमें भी हम चले, इतना लेंथी सेशन तो नहीं होगा, लेकिन 1 घंटे में जो है वो सारे कॉन्सेप्ट जो है वो मेजर कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर करेंगे। अच्छा जी, कमेंट्स में साइन इन इंटरेस्टेड, मोहम्मद सामा इंटरेस्टेड, जी जी प्लीज़। बाकी लोग इंटरेस्टेड नहीं, राना जुहेब इंटरेस्टेड, ओके। आप अपने जो फेवरेट कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी बता सकते हैं कमेंट्स में, लाइक कि आप कौन सा कॉन्सेप्ट जो है वो डीपली जो है वो स्टडी करना चाह रहे हैं। ओके इंटरेस्टेड, हारून रहमान, नोमान, शब्बीर, शहरियार, जी जी, कॉन्सेप्ट्स भी लिख सकते हैं जी। अजीम भाई आप करें कंटिन्यू। अच्छा, नोमान भाई का है रिएक्ट हुक्स, व्हाई नॉट, ये नेक्स्ट करते हैं। अच्छा, सेटिंग्स का कंपोनेंट है, ये एक एप्लीकेशन है, बल्कि एक्सटेंशन है। मोस्टली आप रिएक्ट, आई थिंक इसका नाम रिएक्ट डोम है, एक कंपोनेंट्स के नाम से आप इसको सर्च आउट कर सकते हैं। ये इसमें इसका फायदा ये होता है कि आपको हर दफा कंसोल नहीं लगाने पड़ते कि आपको कंपोनेंट में कौन कौन सा डेटा आ रहा है, कौन कौन से प्रोब्स आ रहे हैं।
और बिल्ट इन इसमें क्या डेटा सेव है और किस कंपोनेंट से क्या डेटा आ रहा है वो सारा का सारा आपको ये प्रोवाइड कर देती है एक्सटेंशन। यहाँ पर एक सेटिंग्स का कंपोनेंट है। सेटिंग्स के अंदर चूंकि हमने सम सब वेरीफाई के नाम से एक स्टेट सेट की थी जो कि स्टोर से हमें डेटा आ रहा है, और वो बिल्ट इन अगर आप देखें तो हमारे पास फॉल्स है। ठीक है, मतलब हमारा ये कंपोनेंट कनेक्टेड है स्टोर के साथ, और स्टोर के अंदर अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये था हमारा रिड्यूसर जिसमें हमने इनिशियल स्टेट डिफाइन की थी कि फॉल्स होगी। ठीक है, और सेटिंग्स के कंपोनेंट को हमने यहाँ पर कनेक्ट करवा दिया था स्टोर के साथ। ठीक है, और सम सब वेरीफाई के नाम से हम इसको गेट कर रहे हैं। सम सब वेरीफाई अगर आप चेक करें तो ये इस एट्रीब्यूट के साथ हमें स्टोर से वैल्यू मिलती है बिल्कुल फॉल्स। अगर आप यहाँ पे देखें कि मेरे पास क्या क्या इस कंपोनेंट में प्रॉप्स आ रहे हैं, सिर्फ ट्रू फॉल्स ही नहीं आता है बल्कि पूरा का पूरा डेटा का ऑब्जेक्ट्स भी आते हैं, ऑब्जेक्ट्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स, अरे ऑफ ऑब्जेक्ट, जो भी आप पास करना चाहें या आपके ऊपर डिपेंडेंट है रिक्वायरमेंट के ऊपर। तो ये एक कनेक्टिविटी है किसी भी कंपोनेंट की आपके स्टोर के साथ। अच्छा, यहाँ पर अब मेन चीज है कि मैंने एक्शन को डिस्पैच करवाना है, और इस फॉल्स की जगह से मतलब मैंने डेटा पास करना है, मतलब मैं ट्रू भेज दूंगा। तो उसके लिए मुझे एक इसका रिड्यूसर को कॉल करना होगा, सॉरी एक्शन को कॉल करना होगा, सम सब वेरिफिकेशन। ओके, अच्छा जी, मोइज अहमद का हायर ऑर्डर कंपोनेंट्स, नुमान शुड बी रिएक्ट हुक्स। ओके 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 ओके, ठीक है जी, हो गया इंपोर्ट। अच्छा, यस और नो में आंसर देंगे आपको। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का कॉन्सेप्ट है ना सब? कमेंट में यस मोहसिन, ठीक है, मोइज यस, साइन यस, हरून रहमान यस, शहरियार यस। दिस इज द टू वे लर्निंग, लाइक कि आप जो है वो एक तो अपना जो है वो शो करवा रहे हैं कि आप लर्न कर रहे हैं। ठीक है, कि ये कोडिंग में अगर हम साइड बाय साइड कॉन्सेप्ट के साथ अगर प्रैक्टिकल भी कर रहे हैं ना, तो वो एक थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है एक ऐसे लर्नर के लिए जो है वो एक्टिवली लर्न नहीं कर रहा होता। तो इस तरह से थोड़ा सा ना आपको इंगेज रखने के लिए। जी अजीम भाई। जी सजाद, हो गया कनेक्ट? हाँ कनेक्ट हो गया। ओके, चलें इसको समराइज कर दें फिर किस तरह से जो है सारे। अच्छा जी, कंपोनेंट लाइफ साइकिल्स पर लेक्चर पहले हो गया है क्या? यार ये सर उसामा बताएंगे आपको, अगर वो हमें सुन रहे हैं तो। जी उसामा भाई। अच्छा हाँ, बता देते हैं अभी वो भी। ओके, अगर ना हुआ आजा भाई आजा, लिखते हैं। किस चीज का वेट कर रहे हैं जी भैया? आपको टाइम का अंदाजा है? टाइम हमारा 1.25 घंटे पे जा रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। नेक्स्ट टाइम शॉर्ट रखें, नेक्स्ट टाइम शॉर्ट करेंगे। आप, मैं तो कह रहा हूँ कि मजीद इसको भी समराइज कर दें चीज़ों को, फिर भी किसी को फर्दर क्वेश्चन क्यूरी। एक्चुअली यहाँ पे थोड़ा ना इंटरनेट का आई थिंक इशू है, एप्लीकेशन रन होने में थोड़ा टाइम लगेगा। लाइफ साइकिल से याद आया कि यूज फैक्ट में एक क्लीन अप फंक्शंस होता है, उसका थोड़ा बता। अच्छा ठीक है, ये हमारा कंपोनेंट था। ठीक है, सेटिंग्स के अंदर हम वर्क कर रहे थे। सेटिंग्स में मैप स्टेट टू प्रॉप सिंपली हमें स्टोर से डेटा लेने के लिए हम यूज करते हैं। मैप स्टेट टू मैप डिस्पैच टू प्रॉप किसी भी एक्शन को डिस्पैच करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पे ये था हमारा एक्शन सम सब वेरिफिकेशन के नाम से। अगर आप इसको
अब चेक करें तो मैंने इसको प्रॉपर्ली इंपोर्ट किया है, ये इसी इधर से इस सेक्शन को मैंने कॉल किया है, सिंपली आप ये कह सकते हैं। कॉल कहाँ पे किया है, मैंने डिट माउंट में किया है। डिट माउंट क्या है, लाइफ साइकिल है, और किसका लाइफ साइकिल है, क्लास कंपोनेंट का है। फंक्शन में काम करना हो तो आप इसको यूज इफेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। मैंने सिंपली इस फंक्शन को कॉल किया और इसमें ट्रू पास कर दिया। बिल्ट इन हमारे पास स्टेट में फॉल्स था, ठीक है, वेरिफिकेशन, और मैंने इसको सिंपली यहाँ से ट्रू पास किया। और अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास स्टोर के अंदर ये वैल्यू सेट हो चुकी है। किसी भी कंपोनेंट में रहते हुए हम डेटा ले भी सकते हैं और डेटा स्टोर तक पास भी कर सकते हैं। ये हमारे पास सेटिंग्स का कंपोनेंट है और ये आप देख सकते हैं। इसके अंदर दो चीजें जा रही हैं, एक पेलोड है जो कि ट्रू है और दूसरा टाइप जो कि सम से वेरिफिकेशन के थ्रू एज अ जा रहा है। तो बेसिकली मेन इसका ओवरऑल अब मैं समराइज थोड़ा सा कर देता हूँ कि किसी भी कंपोनेंट को डेटा हम पास भी कर सकते हैं, डेटा को गेट भी कर सकते हैं, किसको स्टोर के थ्रू, ठीक है। स्टोर में आप डेटा पास करना है तो कंपोनेंट को आपको कनेक्ट करना पड़ेगा, तो कनेक्टिविटी आपकी रिडक्स के साथ होना जरूरी है। और ओवरऑल एक्शन डिस्पैच की बात है तो वो भी मैंने आपको प्रैक्टिकली करके दिखाया है। यहाँ पर हम उसको डिफाइन करने के बाद इसको जहाँ पर भी आप डिट माउंट में करना है, किसी भी साइड इफेक्ट में यूज करना है तो आप इसको डिस्पैच करवा सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच अजीम भाई। आप अपना जो है वो हाइट उसको स्टॉप कर दें शेयरिंग को। हाँ, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। अच्छा, स्क्रीन शेयर हो जाए तो काइंडली बता दीजिएगा। स्क्रीन शेयर है मेरी? अभी तक तो नहीं है। आई बिलीव कि अब हो गई है। अच्छा जी, सो ये था रिडक्स का कॉन्सेप्ट। आप में से मोस्टली अगर कोई कंफ्यूज भी है, आई बिलीव कि ज़्यादातर लोगों को चीज़ें हो गई हैं क्लियर। ज़्यादा नहीं तो कॉन्सेप्ट वाइज तो आपको चीज़ें क्लियर हैं। अब वो कम्प्लेक्सिटी वहाँ पे है कि हमने एक बिल्ट इन एप्लीकेशन को जो है वो ही यूटिलाइज कर लिया ताकि हमारा टाइम बच जाए। नेक्स्ट अगर फर्दर कोई भी कन्फ्यूजन होगी तो हम देख लेंगे। ये था, यहाँ पे कोई क्वेश्चन है अगर आपका सो वो रेज कर लें, अदरवाइज फिर हम इसको जो है वो वाइंड अप करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन थे कुछ स्टूडेंट्स के, जैसे शहरियार अभी यहाँ पे हैं, शहरियार हैं, ठीक है। शहरियार भाई का क्वेश्चन था, क्या था सर? कंपोनेंट लाइटर नहीं, काइंडली ये कोई क्वेश्चन नहीं है। हाँ, मोहसिन का क्वेश्चन है जिम भाई, लाइफ साइकिल से याद आया कि यूज इफेक्ट में एक क्लीन अप फंक्शन होता है, उसका थोड़ा बता दें क्या यूज होता है। लाइफ साइकिल जो 3 लाइफ साइकिल्स है ना, वो यूज इफेक्ट में यूज है। मतलब यूज इफेक्ट जिसे कह लें कि रिप्लेस्ड कर देता है 3 लाइफ साइकिल्स। एक कंपोनेंट डिड माउंट है, कंपोनेंट डिड अपडेट है और कंपोनेंट विल अनमाउंट है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कंपोनेंट विल अनमाउंट को आप कैसे अचीव कर सकते हैं यूज इफेक्ट के अंदर रहते हुए, ठीक है। ये शहरियार का क्वेश्चन सेम यही है कि कंपोनेंट यूज इफेक्ट में क्लीन फंक्शन होता है, तो वो क्लीन फंक्शन यही है कि आप उसको अनमाउंट करवाना, किसी भी कंपोनेंट को अनमाउंट करवाना। अनमाउंट के कैसे करवाएंगे फंक्शन में रहते हुए? उसका सिंपली आंसर ये है कि इस यूज इफेक्ट के अंदर रिटर्न का कीवर्ड यूज होता है, ठीक है। जब आपने कंपोनेंट विल अनमाउंट वाला यूज इफेक्ट वाला लाइफ साइकिल कॉल करना है यूज इफेक्ट में रहते हुए, तो आप रिटर्न कीवर्ड के साथ उसको अनमाउंट करवा सकते हैं। और रिटर्न के अंदर अब आपके पास कंट्रोल है कि आप कुछ भी उसको अनमाउंट के केस में क्या करवाना चाह रहे हैं। तो बॉडी से क्लास रिमूव करवाना चाह रहे हैं वो उसमें पास कर दें रिटर्न। अब रिटर्न में आपके पास चॉइस है, भी आप करना चाहें तो वो आपके पास कंट्रोल है। थैंक यू सो मच जिम भाई। सो गाइस, अगर फर्दर आपको कोई क्वेश्चन क्यूरी हो, सो वी आर वर्किंग अंडर द सुपरविजन ऑफ सर जिशान आदिल।
सो हम आपके लिए जो है वो अवेलेबल है 24/7। आप कभी भी हमें अप्रोच कर लें पर्सनली। आप लिंक्डइन पे भी अगर हम आप अप्रोच करते हैं तो हम जो है वो ट्राई करेंगे कि आपको एज सुन एज पॉसिबल जो है वो रिस्पॉन्स करें। तो हेयर्स आर प्रोफाइल सर अजीम अजीम एंड दिस इज माय प्रोफाइल ऑन लिंक्डइन। मैं आपको जो है वो ग्रुप में अपना जो है वो लिंक्स हम शेयर कर देंगे प्रोफाइल्स की। सो आप जो है हमें वहाँ पे कॉन्टैक्ट जो है वो कर सकते हैं और फर्दर क्वेश्चन। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका Okay. आपकी ज्वाइनिंग का, और जिन्होंने कहा था डिटेल में अब सेशन होना चाहिए नेक्स्ट टाइम, आई डोंट नो। सो नहीं अच्छा लगा अजीम भाई, सॉरी सारे मेरी तरफ लोग से बड़े सबसे माजरत कि इतना लेट सेशन हुआ, सो आई एम रियली सॉरी। आप सबसे माफी का तलबगार हो, क्या कह सकते हैं। नेक्स्ट टाइम होपफुली कि हम इसको जितना हो सके समराइज करें, कोशिश करें। टू यू सर। चलिए थैंक यू सो मच आप सब लोगों का, स्पेशली सर जिशान का, कि वो ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हमारे लिए लर्निंग पर्सपेक्टिव से लेके आते हैं। सो थैंक यू सो मच। अब आई बिलीव के माइंड अप कर देना चाहिए। जज़ाकल्लाह खैर। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।